आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसा हमने ऑलरेडी 2 पार्ट में हमने कवर किया है और आज उसका फाइनल एंड थर्ड पार्ट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब होता क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब कि इनेजिक बिजनेस में आने वाली दिक्कतें, अगर इसका हम ऐसा भी टॉपिक रखें कि कैंगन बिजनेस में जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं कि ऑब्जेक्शन जो मार्केट में आते हैं हैंडल कैसे करें। जैसा मैंने पहले दिन की मीटिंग में बताया कि हम इस बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं या नए लोगों को जोड़ तो लेते हैं, बट यहाँ पर उनको कोई ट्रेनिंग, कोई एजुकेशन, कोई पढ़ाई नहीं रहती, तो वो सीधा मार्केट में चले जाते हैं और जितने एक्साइटमेंट से जाते हैं उतनी ही तेजी से उधर से ऑब्जेक्शंस आते हैं, उधर से क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लोगों के डाउट्स आते हैं और आदमी बगैर जानकारी के, बगैर आंसर के वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है और वहां पर उसको कई दफा ऐसा लगता है कि यार वो सामने वाला ही सही बोल रहा है, जबकि सामने वाले ने सिर्फ अपना डाउट प्रेजेंट किया है। बट हमको जानकारी ना होते हुए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है या हम प्रॉपर वहां पर जो क्लोजिंग करनी चाहिए थी, प्रॉपर जो हमको जानकारी देना चाहिए था, वो हो नहीं पाता है। जैसा हम लोगों ने देखा कि 95% लोग जो हैं, जो सेल्स का साइंस बोलता है, 95% लोग पहली बार में किसी भी चीज को अवॉइड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, तो हम लोग इनको समझेंगे, इन सब चीजों को देखते समझते हुए ये चीज है। क्वेश्चन हैंडलिंग में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऑब्जेक्शन हमें तब तक ही कठिन लगता है, हमें तब तक ही दिक्कत देता है, हमें तब तक ही परेशान करता है जब तक हमें उस सवाल का, उस क्वेश्चन का, उस ऑब्जेक्शन का आंसर न पता हो। इसी प्रकार अगर कोई भी दिक्कत तभी दिक्कत देती है जब तक हमको इसका सॉल्यूशन न पता हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन जिसका आंसर हमें पता हो जाता है, जिसका सॉल्यूशन हमें पता हो जाता है जिस दिक्कत का, उसके बाद हम अब जान जाते हैं जब उनको, तो फिर हमें वो प्रॉब्लम या हमें वो क्वेश्चन आसान लगने लगता है, फिर हमको परेशानी नहीं लगती है। कोई भी काम तब तक मुश्किल है जब तक हम उसको सीख नहीं जाते हैं। वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी क्वेश्चन तभी तक परेशान करता है जब तक हमको उसका जवाब, जब तक हमको उसका साइंस, उसका लॉजिक समझ में नहीं आ जाता है। हम समझ जाएंगे, कहा भी गया है कि अगर हम समझ गए तो हम दुनिया को समझा देंगे, हम अगर नहीं समझ पाए तो हम अपने आप को भी नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमको ऑब्जेक्शन का आंसर पता चल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, फिर हम उस प्रॉब्लम को एंजॉय करने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो 6 से 2 लीडर है, 6 से लीडर है, -2 लीडर है, वो कहते हैं अरे ये तो सवाल कुछ भी नहीं है, ये सवाल पूछता है तो हमको अच्छा लगता है। ठीक है, और हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे, मैं तो फील्ड में जाता हूं, मेरे को तो परेशानी होने लगती है। तो प्रॉब्लम वही है कि उनको सॉल्यूशन मिल गया है, हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो मैं फिर से कैंगन बिजनेस में जो आने वाली दिक्कतें हैं उसके ऊपर मैं फिर से एक बार रिकैप करता हूं, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और वहां पर से हम लोग से समझेंगे कि क्या कैसा स्थिति है। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और जैसा मैंने बताया था, सेलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू हियर द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। आपका सेल स्टार्ट तब होता है फील्ड में जब आप पहला प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन सुनते हैं। ठीक है, सेल्स स्टैटिस्टिक, ये आपको आंकड़े बताए थे, सेल का जो स्टैटिस्टिक है, ठीक है, उसके जो आंकड़े हैं कि 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विथ अ प्रोस्पेक्ट। मतलब 48% आदमी जो है वो एक बार डेमो दिखाने के बाद फॉलो अप के लिए कभी जाता ही नहीं है। उसको लगता है मैंने सामने वाले को दिखा दिया, अब सामने वाला खुद से चेक लेकर के या अमाउंट लेकर के आएगा या सामने से फोन करेगा। ऐसा जनरली होता नहीं है। 48% ऐसे लोग हैं। 25% ऐसे लोग हैं जो कि एक फॉलोअप वगैरह करते हैं। 12% ऐसे लोग हैं जो एक से ज्यादा 2 फॉलोअप करते हैं और 10% मात्र ऐसे लोग हैं
फील्ड में 10% ऐसे मात्र सेल्स पीपल हैं जो 3 या उससे ज्यादा फॉलोअप करते हैं। अब आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े बताता है कि 10%। अब क्लोजिंग कैसे होती है, मतलब कितना उसका रिजल्ट क्या है? अगर कोई ऐसा फॉलोअप करता है तो उसके फॉलोअप के रिजल्ट क्या है? तो 10% ऑफ सेल्स पीपल मेक मोर देन 3 कॉन्टेक्ट्स, जैसा मैंने अभी बताया पिछले स्लाइड में। तो आंसर रिजल्ट ऐसा आता है कि 2% ही सेल जो है, 2% ही सेल मात्र हो पाता है अगर हम एक फॉलोअप करते हैं। जैसे हमने डेमो दिखाया और उसके बाद एक फॉलोअप किया, तो उसमें से चांसेस कितने होते हैं? मात्र 2%। 98% फ्लॉप होने के चांसेस हैं, मात्र 2% ही सेल क्लोज होने के चांसेस हैं। 3% सेल जो है वो मात्र आता है किससे? दूसरा फॉलोअप करने से। एक से ज्यादा जिसने फॉलोअप किया, 2 फॉलोअप से। 5% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टेक्ट। 5% सेल्स। आप एक चीज देखिए, यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे फॉलोअप की संख्या हम बढ़ाते हैं एक पर्सन के साथ में, ठीक है, वैसे वैसे इधर परसेंटेज, सक्सेस के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 1-2 फॉलोअप में काम नहीं बनेगा। अगर 1-2 में बन गया, उसके आंकड़े कितने हैं? 2%, 3%। और 5% सेल्स जो है 3 या उससे ज्यादा 3 फॉलोअप में होते हैं। 10% ऑफ सेल्स 10%। अब देखो आंकड़े बढ़ गए। 3 से ज्यादा जिनके फॉलोअप हैं वहां पर सक्सेस के चांसेस 10% हो गए। और उससे भी ज्यादा अगर जिसने 4 से ज्यादा कर लिया, कितना? लगभग बोलते हैं 5 या 12 के बीच में। 5 बार या 5 से ज्यादा, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 5 to 12 के बीच में जिनके फॉलोअप होते हैं, उसमें आंकड़े गजब के हैं जो 80% तक बढ़ जाते हैं। और ये सोर्स जो है नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के माध्यम से दिया गया है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात इस स्लाइड में ये है कि आपका फॉलो अप का दर बढ़ेगा तो इधर सक्सेस का दर बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्शन। मैंने पहले भी कहा था पहले सेशन में कि देयर इज नो रिजेक्शन, इट्स ओनली द ऑब्जेक्शन। हम क्या सोचते हैं कि ये आदमी ना, अरे बेकार है, ये आदमी लेगा ही नहीं, मतलब हम अच्छे हैं, बाद बाकी दुनिया में कोई समझदार है ही नहीं, हमको ऐसा लगता है। बट क्या बोला जा रहा है? देयर इज नो रिजेक्शन, इट्स ओनली द ऑब्जेक्शन विच नीड्स टू बी हैंडल्ड प्रोपरली। हमको प्रॉपरली हैंडल करना आ जाएगा तो हम उसको सेल कर सकते हैं, आराम से वो भी बंदा लेगा। कई दफा आपने ऐसा देखा भी है, मैं इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी बताता हूं। कई दफा हमने ऐसा देखा है क्या कि हम किसी को डेमो दिखाए, उसने मशीन नहीं खरीदी, और बाद में 6 महीने बाद हम या साल भर बाद अचानक से टकराता है या उसका फोटो कहीं मिलता है या किसी मीटिंग में मिलते हैं तो वो बोलता है हाँ मैं तो कैंगन यूज कर रहा हूँ। कई दफा हम बोलते हैं ना कि सर मैंने डेमो दिखाया, मेरे से मशीन नहीं लिया, किसी तीसरे से मशीन ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। जहां पर उसको सही हैंडल हो गया, सही प्रॉपरली हैंडल हो गया, वो बंदा वहां से मशीन परचेज कर लिया। या कई दफा आपने देखा होगा कि आपने डेमो नहीं दिखाया है बट वो बंदा आपसे मशीन ले लिया। कई दफा आपने सुना ना, दूसरे ग्रुप में काम करते थे और वो फिर उधर छोड़ करके फिर इधर आकर के काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर उनके ऑब्जेक्शन का या उनकी जो चीजें थी उनका आंसर मिला, उनको समझ में आया कि यहाँ पर इस टीम के साथ काम करने से मैं जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो वो आदमी ऐसा डिसीजन लिया। रिमेंबर, डोंट आर्ग्यू। दूसरा चीज ध्यान में रखना है, जब भी आप फॉलो अप के लिए जाएं कभी भी आर्ग्यू नहीं करें, कभी भी आर्ग्यू नहीं करें। विक्ट्री इज नॉट इन आर्गुइंग। जीत आपके आर्गुइंग में नहीं है। जैसे किसी ने बोल दिया अरे बेकार कंपनी है, इनेजिक तो बेकार है। जैसे मार्केट में आप जाएंगे ना तो कई डायरेक्ट सेलिंग के, कई नेटवर्क इंडस्ट्री के लोग भी मिलेंगे, जैसे कोई दूसरी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में काम कर रहा है। अब वहां पर तू मैं क्या हो जाती है, हम नए होते हैं और हमको ऐसा लगता है कि वो मेरी कंपनी के बारे में बुरा बोलेगा। हर आदमी अपना अपना माल के बारे में बड़ाई करने लगता है, अरे मेरा बिजनेस प्लान देखो, ये देखो, तो हम वहां पर भीड़ जाते हैं। ये कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी बताता हूँ। कुत्ता हमें काटता है, कुत्ता हमें काटता है तो हम क्या कुत्ते को काटने जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। कभी भी बहस में नहीं पड़िए, कहने का मतलब ये है कभी भी बहस में नहीं पड़ना है। क्लियर है? बेस्ट कॉन्सेप्ट इज फील फेल्ट एंड फाउंड। ये इसका बहुत ही बड़ा सूत्र है, फॉर्मूला है। क्या? फील फेल्ट एंड फाउंड। ठीक है,
प्रोस्पेक्ट शुड फील यू आर जस्ट लाइक हिम ओनली, मतलब प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगना चाहिए मेरे बीच का आदमी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं आम तो ये बोल रहा है इमली, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। When a person offers an objection, your response should be, I know how you feel. मैं समझ सकता हूं सर कि आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या महसूस कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोलना है, मैं समझ सकता हूं सर आप जो बोल रहे हैं सही है। कभी भी उनसे अपोज नहीं करने का, कभी भी उनके विपरीत नहीं जाने का। सेकेंड बात क्या बोलना, आई फेल्ट द सेम। मेरे पास भी जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने भी जब ये पहली बार डेमो देखा था, मेरे साथ भी सेम यही बात थी सर। बट उसके बाद फिर हमको तीसरे पर आना है, फील फेल्ट एंड फाउंड, बट हियर इज व्हाट आई फाउंड। बट सर जब मैंने इसका रिसर्च किया, जब मैंने इसके बारे में जानकारी ली, जब मैंने डॉक्टर्स के वीडियो देखे, जब मैंने इसके आर्टिकल्स पढ़े, तो सर मेरा फिर सोच बदल गया, फिर मैंने ऐसा पाया। इस तरीके से हमको जाना है। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्शन कितने टाइप के आते हैं। ऑब्जेक्शन जैसा कॉस्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन आता है, मशीन इज टू कॉस्टली, कमीशन बढ़ता है इसके वजह से प्राइस बहुत हाई है, कॉमन पीपल तो ले ही नहीं सकता है, ये तो रिच क्लास के लिए है। दूसरा, मेरे पास अभी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं अभी नहीं ले सकता हूँ, कोई ईएमआई प्लान है क्या। दूसरा, एमएलएम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं कि अरे ये तो जोड़ने वाला काम है, इसके लिए मैं नहीं करूंगा। ये इस तरह की कंपनी का क्या भरोसा है, बंद हो जाएगी, है ना। उसके अलावा मैं दो तीन लोगों से पूछूंगा, मैं पूछूंगा, देखूंगा वो तैयार हो गए फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना। उसके अलावा अच्छा ये ऐसा एमएलएम में है तो आपने कितना पैसा कमाया है अभी तक, दिखाओ आप कितना कमा रहे हो, है ना। इसके अलावा वाई दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल वाया रिटेल्स, ठीक है ये सब अच्छा प्रोडक्ट है तो ये मार्केट में क्यों नहीं मिलता है। उसको लगता है जो मार्केट में मिलता है वही सही है, इसका प्रचार मैंने कहीं नहीं देखा है। इस तरह के सवाल आते हैं एमएलएम रिलेटेड। तो ये जो प्रॉब्लम है कॉस्ट रिलेटेड, उसका जो आंसर मैंने जो बताया था कि मशीन इज टू कॉस्टली, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से मैंने स्लाइड में जिसके ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है, कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है एमएलएम रिलेटेड, मैंने जो अभी बातें करी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एमएलएम चैन सिस्टम, तो हमको वो सब चीजें बतानी है, उनको क्या होता है नहीं होता है, जो हम लोग पिछले इसमें बात कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन रिलेटेड, कि सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कंपटीशन रिलेटेड क्या, मार्केट में और भी आयोनाइजर आती है, इस तरह की कंपनियां आती है, क्योंकि नया आदमी जब आप उसको डेमो दिखाते हैं ना, तो याद रखना 12%, अगर 100% की मैं बात करूं तो 100 में से आंकड़े कहते हैं कि मात्र 12% ही मशीनें जो है आपके शुरुआत में लग जाते हैं, मतलब 12% पीपुल कन्वर्ट हो जाता है तुरंत। तुरंत मतलब विद इन 2 to 4 डेज के अंदर वो ले लेता है, डिसीजन ले लेता है, 12% मात्र। बट 88% जो है, आंकड़े कहते हैं कि 88% डेमो जो है वो फॉलो अप में चला जाता है, मतलब जो मैंने बताया 4 या उससे अधिक, ठीक है। तो वो क्या करने लगता है, बंदा बैठा बैठा ना, अब उसको प्रोडक्ट तो पसंद आ गया, क्योंकि आपने जैसा ही डेमो दिखाया उनका दिमाग हिला हुआ है। अब उसके बाद वो चेक करना शुरू करता है गूगल पर, तो आयोनाइजर का करके तो बहुत सारी चीपर कंपनियां, बहुत सारे मार्केट में जो कंपनियां हैं वो आ जाती है फटाफट फटाफट। तो वो देखता है अरे 80,000 रुपए का भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। फिर कोई देखता है कि आप 5 साल की वारंटी दे रहे हो, वो तो लाइफ टाइम वारंटी लिख रहा है। कोई केवाईके जैसी कंपनी है, उसने लिखा है क्या कि हमारा लेटेस्ट जनरेशन है, ठीक है। तो कोई वो सोचता है करे बहुत सारे आकर्षक चीजें ऐसा ऐसा लिख करके देता है, वो बंदा तो नया है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो ऐसे आपसे आप अब जब आपका फोन आता है तो वो बोलता है अरे मैं तो देखा हूँ ये 80,000 में मिल जाता है, आपका 280 का है, इतना प्राइस क्यों, ऐसा वैसा, ठीक है। उसके अलावा बोलता है कि ठीक है ये सब बातें, तो उसका तो सर्विस सेंटर बोलता है कि हमारा हर जगह है, आपका तो बोलता है कि सर्विस सेंटर ही नहीं है, आपका सर्विस सेंटर मेरे एरिया में है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं कहाँ लेके, क्योंकि वो आरओ वगैरह यूज करता है, उनको पता है हर 2 महीने 3 महीने में प्रॉब्लम आती है आरओ में, ठीक है। तो वो उसको ऐसा ही पानी का मशीन अभी समझ रहा है। इसके अलावा वो बोलता है कि सारा कमीशन हटा दीजिए, सारा कमीशन हट जाए तो मशीन सस्ता हो जाएगा, बताना फिर मैं खरीदूंगा, कमीशन की वजह से महंगा है, ठीक है। प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आता है कि अच्छा ठीक है मैं यूज करके देखूंगा, सूट करेगा तो फिर मैं बताऊंगा, ये पानी मेरे को सूट करेगा कि नहीं, मैं 10 दिन के लिए ले सकता हूँ क्या। आप मेरे को ये ले सकता हूँ भी नहीं बोलता है, मुझे ये 10 दिन पानी आप दो, ला करके दो और मेरे को ट्राई करवाओ,
ऐसा है। व्हाट इज द गारंटी रिगार्डिंग डिजीज, प्रोडक्ट से रिलेटेड जब आप बोलते हैं कि बहुत सारे, तो वो क्या टेस्टिमोनियल मिले हैं तो वो बोलता है कि अच्छा मेरे घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो क्या गारंटी है कि बीमारियों में ये काम करेगा, आप गारंटी लिख करके दोगे? इसके अलावा आई विल आस्क माई डॉक्टर देन आई विल कन्फर्म, मैं अपने डॉक्टर से पूछूंगा तब मैं फिर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, बगैर डॉक्टर से पूछे मैं नहीं करता। इसके अलावा चलो ठीक है, मैंने डेमो देख लिया, आपने एक पर्सन को दिखाया डेमो, वो बोलता है ठीक है, अब वो भी एक बहाने से, वो भी एक बहाना ही है, वो भी एक ऑब्जेक्शन ही है क्या, मैं अपने बेटे से पूछूंगा, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा, अपने भाई से पूछूंगा, अपने दोस्त से पूछूंगा, वो लोग जब बताएंगे, या फिर मेरा जापान में एक दोस्त रहता है, मैं वहां पता करूंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा, ऐसे सब ऑब्जेक्शन देता है टालने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कि ठीक है भाई, सेल तो आपने आप कर दिए, मैं फलाना एक एसी खरीदा था, वॉशिंग मशीन खरीदा था, सेल के बाद सर्विस नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या वारंटी है कि आफ्टर वारंटी, जैसे वारंटी तक तो आप देखेंगे, बट वारंटी के बाद फिर कोई देखने वाला नहीं होता है, आप बोल रहे हैं 25 साल, बट 5 साल की वारंटी है, कंपनी ने 25 साल का वारंटी क्यों नहीं दिया? ऐसे ऐसे सब सवाल करते हैं कि भाई सेल्स एंड सपोर्ट ड्यूरिंग ऑफ आफ्टर वारंटी क्या सीन है, ठीक है, ये दो है। तो सेम प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी जो है 80,000 रुपए में है, इसके बारे में भी कल हम लोग उस दिन बात कर चुके थे स्लाइड के ऊपर, चैंसन गिविंग लाइफ टाइम वारंटी। तो भाई चैंसन गिविंग लाइफ टाइम वारंटी जो है, तो हमको वहां पर ये बताना है कि वो लाइफ टाइम वारंटी जो बोल रहा है, जो लिखा हुआ है, तो आप उसके वेबसाइट पर उसको लेके जाइए, ठीक है, उसके वेबसाइट पर लेकर के जाइए, चैंसन के वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर वो जो लिखा है, वो बंदा कुछ लिखा है, और ये जो प्रोडक्ट आता है, जहां ताइवान की कंपनी है चैंसन, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जब आप वहां जाकर के देखेंगे, तो देखने के बाद जो उसने लिखा है, ताइवान वालों ने जो लिखा है, आप वो और यहाँ पर जो लिख करके दे रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान नहीं, पाताल और आसमान का अंतर, वो कुछ भी बेकार से मनगढ़ंत चीजें लिख दी है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो ये सब लाइफ टाइम वारंटी मतलब किसका लाइफ, किसका लाइफ, कंपनी का लाइफ, या प्रोडक्ट का लाइफ, या फिर आपके लाइफ टाइम, वो सब कहीं कुछ मेंशन नहीं, तो ये सब बेकार का फॉल्स कमिटमेंट बहुत ज्यादा है इन सब चीजों में, जितनी भी चीपर कंपनियां हैं, ठीक है। इसके अलावा केवाईके प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग लेटेस्ट जनरेशन आयोनाइजर की केवाईके क्या बोलता है कि हम जो है ना लेटेस्ट देते हैं, और ये कैंगन जो है 50 साल पुराना है और उसी टेक्निक पर आज भी काम कर रहा है, कैसा? तो वो बोलता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसएमपीएस बेसिस, केवाईके बोलता है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और हम एसएमपीएस बेस्ड हैं, ठीक है, और कैंगन जो है वो ट्रांसफार्मर बेस्ड है, अंदर की मैकेनिज्म बता रहा हूं, ये क्लेम करता है केवाईके। तो उसको फिर समझाइए कि ये जो पॉइंट है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन एसएमपीएस, एसएमपीएस जो होता है, मशीन जैसे ही चलाएंगे, आयोनाइजर जब चलता है, तो जब रन करता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसमें, और जब वो रन करता है तो वो हीट होता है, प्लेट जो है उसके हीट होते हैं, और प्लेट हीट होने से जब केवाईके के उस पे जाएंगे, आप डिटेल्स में जाएंगे, तो वहां पर लिखा है मैक्सिमम आप 15 से 20 मिनट कंटिन्यू चला सकते हैं, उसके बाद क्योंकि प्लेट हीट होती है, उसके बाद आपको मशीन बंद करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो प्लेट हीट होने की वजह से जो प्लेटिनम उसमें स्प्रे किया हुआ रहता है, वो निकलने लगेगा, और वो एसएमपीएस उड़ जाएगा, ठीक है, ये उसमें लिखा हुआ है। और कैंगन जो जापानीज है, जो रिसर्च बेस्ड है, उसने क्या किया, इसलिए वो ट्रांसफार्मर पर बिलीव करती है कि ट्रांसफार्मर जो है, इसलिए कंपनी कहती है कि आप कंटिन्यू 45 मिनट से 1 घंटे HD501 को चला सकते हैं, और सुपर मॉडल जो है उसको और ज्यादा चला सकते हैं, ठीक है, 1 घंटे चलाइए, 10 मिनट 5 मिनट के लिए, उसके बाद ऑफ करिए, फिर कंटिन्यू चला सकते हैं 1 घंटे के लिए, ये ऐसा ये चीज है। तो आप डिटेल्स जब उसको जानेंगे, एसएमपीएस और ट्रांसफार्मर के अंदर का अंतर क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो है डेडिकेटेड डिटेल्स से लिए कंपैरिजन का, मैं वो भेज दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आप बताएंगे कि इनेजिक इज द इनोवेटर एंड क्रिएटर ऑफ आयोनाइजर, इनेजिक जो है इसने दुनिया को इंट्रोड्यूस किया आयोनाइजर, इनेजिक दुनिया की पहली कंपनी है जिसने बनाया है, और इसके वजह से इसको मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन दिया गया है आयोनाइजेशन की दुनिया में, ठीक है, जो सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजर देन रिकमेंडिंग, सर दूसरी बात यह है कि मैं इसका पहले यूजर हूं, कंपनी कैंगन बोलती है कि आप पहले इसको यूज करिए, तभी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, मतलब आप खरीदेंगे तभी डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। और सर मैंने इसके पानी को यूज किया, मैं पिछले 1 साल से इसको यूज कर रहा हूं, और इसलिए कैंगन मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, ये सब चीजें हम बताएंगे। और उसको जो भी डिफरेंस है कि ये कैंगन इकलौती कंपनी है जो ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, बाद बाकी कंपनी सब असेंबल करती है,
कुछ यहाँ से कुछ वहां से, किसी का कुछ भी नहीं है सर। और इसलिए कैंगन के टेस्टिमोनियल्स हैं, और किसी भी कंपनी के टेस्टिमोनियल्स आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। आप उनको बताइए कि इसके वजह से ही ये जो है, ये दुनिया में सब कोई इसको रिकमेंड करता है, बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये सब पॉइंट हमको बताना है, ठीक है। और मैं इसको सर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिनके पास जा रहे हैं वो आपके जान पहचान के हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, तो वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। तो आप उनको जब बताते हैं सर पहले मैं यूज किया हूँ और मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, टीम में रिजल्ट्स देखे हैं, तब मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ, ठीक है। इसके बाद आप कई सारे टेस्टिमोनियल ये सब उनको शो कर सकते हैं। वो बोलता है सर्विस सेंटर इज नॉट अवेलेबल इन माई एरिया, इसका तो सर्विस सेंटर ही नहीं है। तो आप उनको बताइए कि फॉर्च्यून कंपनीज डोंट वांट कंप्लेंट्स। सर जो बड़ी बड़ी और जो अच्छी कंपनियां होती है ना, वो कंप्लेंट्स नहीं चाहती अपने प्रोडक्ट में, दे फोकस ऑन क्वालिटी। तो ये क्वालिटी पर फोकस करती हैं सर। तो आपको बताना चाहूंगा दिस इज जापानीज टेक्नोलॉजी। और और सबसे बेहतर दुनिया में सर जापान जाना ही जाता है तीन चीजों के लिए। एक तो सबसे पहला उसकी क्वालिटी, ठीक है, मतलब उसकी जो क्वालिटी होगी, मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी, दुनिया में जाना जाता है टेक्नोलॉजी के लिए, ऑनेस्टी के लिए। और सबसे हेल्दी लाइफ जीने वाला कोई कंट्री है तो उसमें से जापान आता है सर। अब मेरा सर यही बताना है कि ये बेस्ट है, इसलिए मशीनें इसकी खराबी नहीं होती। और इसलिए इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है मशीन में। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये सर्विस का सीन है, आप डिटेल से बता दीजिए। सेंट्रलाइज सर्विस सेंटर है सर, कंपनी डोंट वांट टू हाइक द प्राइस, ठीक है, इसलिए क्योंकि कंपनी ने सेंट्रलाइज ये सर्विस सेंटर रखा है। अगर हर जगह पर, हर शहर में सर्विस सेंटर खोल देगी कंपनी, तो उसका भी कॉस्ट जो है पड़ेगा, और वो मशीन के ऊपर ही पड़ेगा, और कंपनी नहीं चाहती है कि उसका रेट बढ़ाना इस तरीके से। तो और सर रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर्विस का। आप पता कर लीजिए जिनके यहाँ भी कैंगन लगा है, ठीक है, आपके आसपास जान पहचान के कहीं भी आप पता कर लीजिए, उसमें प्रॉब्लम रेशियो कितना है मशीन में, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है सर, ठीक है। और मैं पिछले 2 सालों से हर जगह आपको अपना एग्जाम्पल या अपने टीम का एग्जाम्पल देना है कि सर मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, 5 साल से यूज कर रहा हूँ, आज तक एक भी मशीन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर कुछ आता है तो वारंटी पीरियड में रहता है, ऐसा ऐसा ऑप्शन है, बेंगलोर हम भेजते हैं। और सर आपको ये भी बता दूं कि ड्रीम टीम की तरफ से हमारा ये चीज है ऑप्शन, कि जब हम मशीन आपके यहाँ से लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो 5 साल की वारंटी है। और वारंटी पीरियड में हम जब मशीन आपका यहाँ से लेते हैं, बेंगलोर भेजते हैं, और बेंगलोर जब हम भेजेंगे तो 7-8 दिन का समय लगेगा, इस बीच में मशीन वहाँ चेक करके जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करके भेज देते हैं। बट 8-10 दिन का जो टाइम लगेगा सर, कुरियर से जाना, कुरियर से आना, इस तरीके से जो समय लगेगा, इस समय तक तो मशीन आपके पास रहेगी नहीं, तो फिर आप पानी पी नहीं पाएंगे, फिर आप आरओ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सर ड्रीम टीम इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है, ये हमारे तरफ से सर्विस रहता है कि हम आपका मशीन उठाने से पहले, भेजने से पहले, हम जो है अपनी मशीन, हमारे पास स्पेयर में मशीन रहती है, हम एक मशीन वो लगा करके आपको देंगे, ताकि आपका पानी बंद नहीं हो, हम अपना मशीन लगा के देंगे, फिर आपका मशीन भेजेंगे, ठीक है। और इसका सर्विस का ऐसा है सर, मैं जानकारी दे दूं कि इधर से एक साइड से जो आप कुरियर करेंगे वो कुरियर चार्ज आपका लगेगा, और उधर से जब मशीन कंपनी चेक करके भेज देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उधर से कुरियर चार्ज कंपनी पे करके भेजती है सर, ऐसा ये चीज है। और जब मशीन उधर से आ जाएगी आपकी ठीक होकर के, हम आपका मशीन लगाएंगे, फिर हम अपना मशीन उठाएंगे। तो आप सर निश्चिंत रहिए, उसके लिए हम लोग हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है वेव ऑफ ऑल द कमीशन आई विल बाय। प्रोडक्ट के ऊपर सारा कमीशन हटा दीजिए, फिर मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो उनसे पूछिए कि सर आप क्या करते हैं। तो कोई बोलेगा जॉब में है, कोई बोलेगा बिजनेस में है, कोई बोलेगा कुछ में है। तो उनको पूछिए सर कि अगर आप जॉब में हैं तो आस्क हिम नॉट टू टेक मंथली सैलरी, और into business then ask to leave all margin, also ask him not to give any margin to retail shops। मतलब अगर कोई आदमी जॉब करने वाला है तो उनको पूछिए सर आप मंथली सैलरी लेना बंद कर दीजिए, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट या मालिक को और बचत हो जाएगा, तो हो सकता है वो आगे जाकर के कस्टमर को जो भी सर्विस देते होंगे आप, वो सस्ता पड़ेगा। कोई बिजनेसमैन है तो उसको बोलिए कि आप जो मार्जिन लेते हैं दुकान में डेली, आप वो मार्जिन लेना बंद कर दीजिए। ऐसा सब कोई मार्जिन लेना बंद कर दे सर, तो प्रोडक्ट कितना सस्ता पड़ जाएगा। तो आदमी को लगता है नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, बोले सर सेम कंडीशन इधर है, हम यहाँ सामने से बता दे रहे हैं आपको, इसलिए आपको पता चल जा रहा है कितना इतना आ रहा है। मार्केट में जो चल रहा है मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, वहां पर आपको बताया नहीं जा रहा है, वो ज्यादा लेते हैं, वो बता नहीं रहे तो आपको पता नहीं है। अभी जो सर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो ये मान लीजिए 50,000 का है, 70,000 का है, जो भी हो, अब ये जो 70,000 रुपए का मोबाइल है सर, ये 70,000 रुपए का मोबाइल आपको जब पता चल जाए कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मात्र 7,000 रुपए है, तो आपको कैसा लगेगा अभी।
आप देंगे क्या 70,000 रुपए? बोले नहीं कभी नहीं दूंगा। जो सर शर्ट पहना है आपने, जो रेडीमेड शर्ट लिया है, उसका जो 2399 रुपए का आपने लिया है, पता चले कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मात्र 600 रुपए है। तो क्या अभी देंगे कभी आप? अगर आपको पहले पता चल जाए तो नहीं नहीं सर नहीं देंगे। तो सर वहां पर चोरी छिपे करते हैं, वहां बताते नहीं है, बट यहाँ पर हम पहले से बता दे रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। वहां पर वो लोग कमाएंगे और यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि कंपनी ने समान मौका आपको दिया है, आप खुद कमा सकते हैं। और ये हाँ पूरा ओपन है सर, और ये पेटेंटेड प्लान है सर। तो वो आदमी को समझ में आता है, अच्छा ठीक है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर वाला ये बता रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि प्रोडक्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें क्या है। प्रोडक्ट रिलेटेड में जैसे बोलते हैं ना लोग, कैन आई ट्राई द वाटर फॉर 10 डेज, क्या मैं 10 दिनों के लिए पानी यूज करके देख सकता हूँ। सर अगर आप पानी यूज करके देखना चाहते हैं 10 दिन में, सर क्या अंतर पता चल जाएगा? नहीं मुझे शुगर है, 10 दिन में मैं कुछ तो रिजल्ट दिखेगा। बोले सर कितने साल से शुगर है? बोले लगभग 15 साल हो गए, 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई 8 साल बोलता है। बोले सर जो बीमारी होने में 8 साल लगा है, 8 साल से आपको पता है, होने में उसको इतना समय लगा है, आप ये 8 दिन में थोड़ी ठीक कर देगा सर। और अगर आपको पानी ट्राई करना है कि पानी काम करता है कि नहीं करता है, तो 10 दिन नहीं सर, आप 1 साल लेकर के जाइए पानी, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्टिव हाइड्रोजन आपको मिल पाएगा क्या उसमें? जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है, जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो मिल पाएगा क्या सर? और सर मैं एक एक सवाल यहाँ पर आपसे और करना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि सर मैं ट्राई करके देखूंगा। मुझे एक बात बताइए सर, कि आपके घर में कितनी सारी चीजें हैं और आपने क्या क्या चीजें ट्राई ट्राई करके खरीदी है सर? आपके घर में फ्रिज है? बोले हाँ। तो सर आपने उनसे बोला था क्या कि मैं 10 दिन पहले ट्राई करके देखूंगा ठंडा रहता है कि नहीं रहता है, दूध सही से रहेगा कि नहीं, कि कहीं फट तो नहीं जाएगा? आइसक्रीम जमा के चेक करूंगा, आइसक्रीम जमेगा फिर मैं खरीदूंगा। तो आपने भरोसा विश्वास करके लिया ना सर, और चल रहा है ना फ्रिज बढ़िया? बोले हाँ। एसी ट्राई करके लिया था क्या सर? आपके घर में जो मोबाइल लिया था, आपने दुकानदार को बोला पहले मेरे को 10 दिन ट्राई करने दो? तो बोले नहीं सर। कार जो है, आपने क्या बोला कि पहले ट्राई करने दो, मैं 1 महीना चला के देखूंगा। टेस्ट ड्राइव करने के लिए आपको कुछ किलोमीटर लेके जाता है सर, और उतने देर में आप गाड़ी का पूरा क्या समझ जाएंगे? तो जैसे वो आपको टेस्ट ड्राइव करा रहा है, मैं भी यहाँ पर पानी पिला करके दिखा रहा हूँ सर, चेक कर मशीन, और सब तो आपके सामने है सर, लाइव डेमो है। तो ट्राई कर करके हमने क्या खरीदा है सर? हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, इतनी अच्छी चीज है, इतनी शानदार चीज है। और लास्ट में हल्के फुल्के शब्दों में मैं तो कई दफा बोल भी देता हूँ, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये आर्ट एंड साइंस का गेम है। कई बार मेरे मित्र रहते हैं, दोस्त रहते हैं, या कोई ऐसे रिलेटिव रहते हैं जिनसे हंसी मजाक का चल सकता है, तो मैं वहां पर उनको बोल भी देता हूँ कि भाई एक बात बता, तूने शादी किया ना? बोले हाँ शादी तो हो गई। तो मैंने बोला वहां पर ये बात बोली क्या? तो हंसते हैं। मतलब ये जगह पर देख करके बात करनी है कि कहाँ पर क्या बात कर सकते हैं। तो शादी करने से पहले हम थोड़ी बोले कि 10 दिन हम ट्राई करके देखेंगे पत्नी घर में सही से रहती है कि नहीं, सबका सेवा करती है कि नहीं, क्या चाल ढाल है, कैसा है। तो हर चीज के लिए सर ये नहीं होता है, तो फिर आदमी समझता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द गारंटी रिगार्डिंग डिजीज। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा अगर प्रोडक्ट इतना दमदार है और आपको भरोसा है तो आप मेरे को लिख के दीजिएगा, शुगर आप ठीक कर दीजिए, मैं 10 लाख रुपए दूंगा आपको। कोई बोलता है आप ना मेरा ये बीमारी ठीक कर दीजिए, मैं आपको जो मुंह मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमको उनको बोलना है कि सर आप एक बात समझिए, सबसे पहली बात कि हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हेल्थ इंडस्ट्री में सर गारंटी कह करके वर्ड कभी नहीं होता है। आप कभी किसी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने कभी भी लिख करके दिया क्या सर गारंटी है? जो डॉक्टर पचासों हजारों जो कर चुका है ऑपरेशन, जिसका कि केस कभी फेल नहीं होता है, वहां पे आप ऑपरेशन करवाने जाएंगे ना हार्ट का, किस चीज का, तो वो पहले आपसे फॉर्म पर साइन करवाता है। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है, वहां पर कुछ भी गारंटी का करके वर्ड नहीं चलता है सर। ठीक है। दूसरा, अगर बोले कि आपका बेटा बेटी या कोई आपके भाई कोई पढ़ रहे हैं बाहर में, आईटी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, और आप इतना लाखों करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च करते हैं, ठीक है, बहुत महंगे महंगे जगह पर रखते हैं, क्या वो गारंटी देगा? वो गारंटी वो भी नहीं दे सकता। ठीक है। उसके अलावा सर, रही बात कि मैं किस बेस पर कह रहा हूं, क्योंकि ये सर आप इसकी हिस्ट्री जब जानेंगे, जो मैंने डेमो में बताया, 20 साल जापान के हॉस्पिटल में 6,500 डॉक्टर्स की टीम ने इसकी पूरी स्टडी की है। 20 साल तक अलग अलग पेशेंट, अलग अलग बीमार लोगों के ऊपर, अलग अलग हेल्दी लोगों के ऊपर 6,500 डॉक्टर्स की टीम ने रिसर्च करने के बाद, इसलिए कहा जाता है दिस इज टेस्टेड ट्राइड एंड प्रूवन बाय वर्ल्ड्स टॉप मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ डॉक्टर साइंटिस्ट के माध्यम से रिसर्च करने के बाद इसको मेडिकल डिवाइस का दर्जा मिला है सर।
ठीक है, जो नोबेल प्राइज साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं इसके बारे में। जो उसके बाद हमको उनको कई सारे टेस्टिमोनियल्स जो है वो दिखाने हैं हमको। जो बुक्स है हमारे पास, वो बुक्स हमको उनको शो करना है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, डॉक्टर हिरोमी सिन्हा के, उनकी चीजें हमको दिखानी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, आई विल आस्क माई डॉक्टर देन आई विल कंफर्म। अच्छा, मैं, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं अपने डॉक्टर से बात करूंगा, मेरा डॉक्टर बोलेगा। अब उसके डॉक्टर को पता ही नहीं है आयोनाइज्ड वाटर, क्योंकि डॉक्टर का ये सब्जेक्ट नहीं था। कुछ डॉक्टर को पता होता है, कुछ डॉक्टर को नहीं पता होता है। अब वो बोलता है मैं अपने डॉक्टर से बात करूंगा। तो उनको पूछना है कि सर बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फील फेल्ट एंड फाउंड, 3F रूल चलता है। सर आप बिल्कुल पूछिए उनसे, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरे पास भी जब आया था तो मैंने ऐसा ही सोचा, बट सर मैंने जब चेक किया तो ये पाया, सर इसके रिसर्च पेपर और सब देखे, तो सर जिस डॉक्टर से हम पूछेंगे वो MBBS है, MD है, जो भी होंगे उनका। और सर बट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर दुनिया के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उन सब के उसके बारे में हमको वो किताबें और ये सब, हिरोमी सिन्हा को, उनके सामने हमको जो है, रॉबर्ट जी राइट को, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये सब बुक्स को हमको रखना है आगे। डॉक्टर डेव कारपेंटर रिसर्च वाले, वो सब पेपर अपने पास होने चाहिए। जब आप फॉलो अप के लिए जाएं तो उसके छोटे छोटे PDF फाइल आपके पास होने चाहिए। अगर हो सके तो एक लिफलेट में प्रिंट करा के, कलर प्रिंट करा करके रखो वो सब चीजें। जब आप जाओ फॉलो अप के लिए तो उसको लेकर के जाओ और सामने उनका रखो कि सर इतने बड़े बड़े डॉक्टर हिरोमी सिन्हा सर, ये कोलोनोस्कोपी जानते हैं ना, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ही इज द फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी। और इनकी जो किताबें आती है, और उन किताबों में इन्होंने स्पेशली उसके लिए एक चैप्टर डाला है सर, है ना। तो ये सब जब वो उनको दिखाते हैं, फैक्ट दिखाते हैं, जब किलिंग कैंसर नॉट पीपल का पेज नंबर ये दिखाते हैं कि चैप्टर 6 दिखाते हैं, और उसमें जो उन्होंने लिखा है पढ़ाते हैं कि सर ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत बोल रहा है। अब इनसे बड़ा डॉक्टर कहाँ मिलेगा सर, रिसर्चर आपको। तो फिर बोलता है अच्छा ठीक है, आप मेरे को इसका PDF भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। या डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं तो डॉक्टर को हमको ये सब दिखाना है, क्योंकि वो डॉक्टर MBBS MD है। उनसे उन उनसे उनसे भी बड़ा आदमी को जब दिखाओगे ना, तो लोग बड़े आदमी को मानते हैं। बोलते हैं ना, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मतलब ऊंट को लगता है कि दुनिया में सबसे ऊंचा मैं ही हूं। बट जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसको लगता है कि अच्छा मेरे से भी ऊपर कुछ है। तो वहां पर हमको उनको दिखाना है। ठीक है, उसके अलावा लोग क्या बोलते हैं, लेट मी डिस्कस विथ माय सन, मेरे को पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, इनसे उनसे डिस्कस करने दो। तो उनको बताना है कि सर बिल्कुल आप डिस्कस करिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब मेरे पास भी आया था तो मैंने भी ऐसा सोचा, कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं फैमिली में तो बात करनी चाहिए। बट सर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल डिस्कस करिए। बट अगर सर कोई जानकारी लेनी है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ जानकारी लेनी है, तो उसके लिए सर आप प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा। क्योंकि सर एक बात बताइए, अगर मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो मेरा फ्रेंड जो किराना दुकानदार है, मेरा फ्रेंड जो कपड़ा दुकानदार है, मैं उसको पूछूंगा, या जो उस फील्ड के मास्टर है उनको पूछूंगा? तो बोलेंगे नहीं भाई, जो डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर को पूछूंगा, किराना दुकानदार कैसे समझाएगा? तो बोले सर आप घर में डिस्कस करिए, बट अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ सवाल आते हैं या घर वालों के सवाल आते हैं तो प्लीज मुझे याद कर लीजिएगा, मेरे को बताइएगा, मैं फिर सॉल्व कर दूंगा सर। तो बोलता है अच्छा अच्छा, हाँ अभी उसको ये समझ में आ गया कि घर वालों की राय मशीन खरीदने के ऊपर लेनी है। और उनको एक चीज यहाँ पर ये भी बताइए, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि घर वालों से पूछूंगा, फ्रेंड से पूछूंगा, पेरेंट्स से पूछूंगा, बट सर मुझे एक बात बताइए, अभी जब तक आपने डेमो नहीं देखा था तब तक आपका माइंडसेट क्या था इस प्रोडक्ट को लेकर के? बोले हाँ मेरे को तो लग रहा था कि बहुत महंगा है, बट सर अब डेमो देखने के बाद अब आपको कैसा फील हो रहा है? बोले नहीं, प्रोडक्ट तो जानदार है, थोड़ा सा रेट उट को लेकर के थोड़ा सा व्यवस्था करना पड़ेगा। बोले सर नहीं, मैं वो नहीं पूछ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रोडक्ट को लेकर के अब आपकी मनोस्थिति क्या है, अब आप क्या सोचते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ये काम का है या काम का नहीं है? बोले नहीं नहीं, काम का है। तो सर आपने जब डेमो देखा, तब आपका जो है राय बना इसके बारे में। आप जिनसे पूछने जा रहे हैं, आप उनसे पूछने जाएंगे, बट उनको तो सर इसके बारे में पता ही नहीं है। तो सर आप अगर लगे तो आप मुझे बताइए, मैं एक बार घर में सबके साथ में एक डेमो कर दूंगा, ताकि उनको भी ये आ जाए। नहीं तो सर आप जैसे ही बताएंगे ना, तो जैसे आपके सवाल थे ना मन में, वैसे उनके भी बहुत सारे सवाल आएंगे, और जब तक वो चीजों को नहीं देखेंगे तो डिसीजन लेने में सहूलियत नहीं होगी। तो सर आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। तो अब वो घर में जाएगा, अगर किसी से बात करता है, पत्नी से, पति से, अपने माता पिता से, भाई से, किसी से बात करता है, और वो जैसे ही ऑब्जेक्शन देगा तो उसको आपकी बातें याद आएगी कि हाँ उस बंदे ने बोला था। तो वो फिर क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं वो बंदे को बोलता हूँ,
जो जिन्होंने डेमो दिखाया था कि एक डेमो ऑर्गेनाइज कर दें हमारे घर पर, सब देखेंगे, उन्होंने बोला था कि तो एक काम करता हूँ, तुम लोग भी एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे पूरी फैमिली बैठ के। तो बोलते हाँ ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, जो चीज खत्म हो जाता, बट वहां पर आपने पहले ही उस चीज का जवाब दे दिया है। और फिर वहां पर कई दफा ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, कि एक डेमो करने के बाद फिर दूसरा डेमो उसकी फैमिली के साथ करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकर जो है ना वो नहीं था। और जब तक डिसीजन मेकर डेमो नहीं देखेगा तब तक आपका सेल क्लोज नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि फैमिली के साथ डेमो दिखाइए, या फिर उस पर्सन को दिखाइए जो डिसीजन मेकर हो। अब बेटा जो है वो देख लिया, ठीक है, पत्नी देख ली, बट हस्बैंड है डिसीजन मेकर। तो जब तक हस्बैंड नहीं देखेगा या फॉलोअप उसका नहीं होगा, जानकारी उसको नहीं होगी, तब तक सेल क्लोज हो ही नहीं सकता है। अगर कई दफा क्या होता है, पति देख लिए और पत्नी नहीं देखी, घर में डिसीजन मेकर वो है, ठीक है, तो सवाल ही नहीं होता है। तो वहां पर हमको कोशिश हम लोग इसलिए करते हैं कि फैमिली को इनवाइट करिए, या घर पर जब दिखाने जाते हैं तो घर पर सब लोगों को बैठा के दिखाइए, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज द सेल्स एंड सपोर्ट ड्यूरिंग ऑफ आफ्टर वारंटी, वो बता ही दिया हूं। व्हाट अबाउट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए क्या है, इसमें मेंटेनेंस में कितना खर्चा होता है, तो उनको बताना मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है सर, बहुत आसान है। ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग करना होता है, जो कंपनी का पेटेंटेड सिस्टम है, और बहुत ही आसान है सर। उसके वीडियो है, एक दो बार शुरू में मैं करके बता दूंगा, दिखा दूंगा, और आप देख लेंगे वो वीडियो, और उसके माध्यम से फिर आप खुद ही कर लेंगे, और कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है सर, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा चीजें हैं, और फिल्टर ऐसा वैसा, ये सब चीजें जो भी है डिटेल बता दिए। एक सबसे बड़ा चीज जो अभी आपको दे रहा हूं, ऑब्जेक्शन सॉल्विंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को रट जाना, इस फॉर्मूला को समझ जाना, कोई भी ऑब्जेक्शन आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्शन सॉल्विंग फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जिसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्शन को क्लियर किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्शन सॉल्विंग फॉर्मूला ये है, सॉल्विंग ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू, ऑब्जेक्शन सॉल्विंग ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू लॉजिकल आंसर। कैसा आंसर हो, कुछ भी अटपटा बोल दिए नहीं, लॉजिकल आंसर्स प्लस एग्जाम्पल, की एग्जाम्पल देना है, ठीक है, प्लस रेफरेंस, कि सर देखिए फलाना जो है ना, गोंदिया में भी एक ऐसा बंदा है जो बोलता है ये बहुत मशीन महंगा है। तो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, वो हमारी टीम में एक ऐसा बंदा है कोंडा गांव में, जिसके घर में छप्पर है सर, आरओ नहीं लगा हुआ था, बट उसने दिखाया, फोटो दिखाना है हमको वहां पर, ठीक है। हमने एग्जाम्पल दिया और साथ में रेफरेंस भी दिखाया। कई दफा रेफरेंस जो भी है वो ऐसा दिखाना जो आपके रीच में हो। कई दफा 100 में से कम एक दो केस ऐसा आ सकता है, दो चार पांच केस ऐसा आ सकता है जो बोलेगा अच्छा मेरी इससे बात हो सकती है क्या, मैं इसको पूछूंगा। जैसे टेस्टिमोनियल ही आपने किसी का दिखाया कि शुगर बीपी में आराम हुआ है, तो वो बोलेंगे अच्छा मेरी बात हो सकती है क्या। अब पता चला आप यूट्यूब से कहीं से उठा लिए हैं वो वीडियो, तो है ही नहीं। तो कोशिश करिए अपने टीम के, अपने लोगों के एग्जाम्पल देने के पहले, ठीक है, उनको जो दीजिए तो वो आपके पास उनका नंबर हो, अगर लगे तो उनसे बात करवा दीजिए। हम बोलते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा है हमारे टीम में, गोंदिया में ना एक गुपचुप जो ठेला लगाते हैं, उन्होंने भी मशीन लगाई है सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेमो देखने के बाद हेल्थ को प्रायोरिटी दी। मशीन कॉस्टली नहीं है सर, हेल्थ कॉस्टली है। और उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने मशीन लगाई। देखिए सर ये फोटो है, उन्होंने अपने ठेले पर भी ये डाला है ना। तो बोलता अच्छा ये सब तो हो सकता है कि आप ही लोगों ने करवा के दे दिया हो, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोला सर बगल में गोंदिया है, आपके लोग होंगे, पता कर लीजिए। क्यों? बोलता अच्छा मेरी बात हो सकती है क्या, बात से ही मैं पकड़ लूंगा। मतलब बिल्कुल सर बात हो सकती है, वहीं से नंबर लेकर के बात करवा देना है। तो सॉल्विंग ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू लॉजिकल आंसर। लोग कुछ भी बोल देते हैं और सोचते हैं क्या क्लोज हो जाएगा, मैंने तो बढ़िया बता दिया है। ऐसा नहीं होता है। आप जिसको बढ़िया सोच रहे हैं वो सामने वाले की नजर में बढ़िया है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सब्जेक्ट से हट करके कुछ भी बताने की कोशिश की। सर मैं यूज कर रहा हूं ना, आप मेरे ऊपर भरोसा करके लीजिए, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ यही बोलेंगे तो नहीं चलेगा। ये हो सकता है आपके दोस्त के साथ, आपके परिवार के साथ, कुछ एक आदमी के साथ ये आ जाए, बट 10 में से 10 के साथ ये आंसर नहीं होगा। बट जो लॉजिकल आंसर होगा ना, वो 10 में से 10 के साथ चलेगा। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? इसीलिए कुछ लोगों का बिजनेस ढलान की ओर है, और कुछ लोगों का बिजनेस जो है इंक्रीज हो रहा है, और कुछ लोगों का बिजनेस डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ना लॉजिकल आंसर नहीं सीखे हैं, आपने ट्रेनिंग की महत्ता नहीं समझी, और लॉजिकल आंसर नहीं सीखा, और ये नहीं समझा कि ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे। तो सॉल्विंग ऑब्जेक्शन इज लॉजिकल आंसर, ठीक है, सॉल्विंग आंसर, ये हमको समझना है। सो थैंक यू सो मच। ये ये सारे, ये जो है
ये स्लाइड थे जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या पार्ट है। इसके अलावा जैसे ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे तो यहाँ पर एक बात समझ जाइए, यहाँ पर एक बात मैं आपको और समझा रहा हूँ कि जैसे ही आप ये चीज करेंगे तो यहाँ पर इसके बाद आता है क्लोजिंग। ठीक है, कि क्लोजिंग कैसे करें। तो क्लोजिंग के लिए एक बात आपको समझा दूं, जस्ट मिनट। क्लोजिंग के लिए जैसे ही ये करेंगे तो हमको उसके बाद जाना है क्लोजिंग पर। क्लोजिंग कैसे करते हैं, तो क्लोजिंग करेंगे कैसे ये आप समझिए। क्लोजिंग करने के लिए एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्शन तो हैंडल कर लिया। कई दफा क्या लगता है लोगों को, अच्छा मैंने उनके जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे आंसर कर दिए, अब जो है वो बंदा सामने से खुद ही मेरे को चेक देगा। ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर ये ऑब्जेक्शन हैंडल के बाद अब यहां पर आता है क्लोजिंग। कई दफा लोग गलती, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो सीख गए, क्वेश्चन का आंसर देना तो सीख गए, बट क्लोजिंग करना नहीं सीख पाते हैं। और उसके बाद भी फिर वही इंतजार कर रहे हैं कि जैसे बगैर फॉलोअप का इंतजार कर रहे थे ना कि अब वो बंदा सामने से आएगा, मशीन खरीदेगा, मेरे को चेक देगा और आकर के फूल माला पहनाएगा, कहाँ थे प्रभु मैं आप ही को ढूंढ रहा था। ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद भी आपको सामने से जा करके क्लोजिंग करनी है। और क्लोजिंग करने का एक फिलॉसफी आज बता दे रहा हूं। क्लोजिंग करने का वर्ल्ड वाइड फॉर्मूला है, आस्क द ऑर्डर। आस्क द ऑर्डर मतलब सामने वाले से ऑर्डर लेना है, ऑर्डर के लिए पूछना है, मतलब पैसे मांगने हैं सामने से। अगर मैं आपको खुले शब्दों में बोलूं तो सामने वाले से ऑर्डर मांगना है। ठीक है, जैसे आप देखो कहीं पर भी कोई जाता है, मैं एक सेल्स के दुनिया का समझा रहा हूं आपको। कोई भी जाता है कहीं पर तो वो क्या करता है, ऑर्डर मांगता है, भैया ऑर्डर है क्या। अभी दवाई दुकान में ही जाओ तो वो आता है कोई बंदा, भैया क्या ऑर्डर है आज का बताइए, तो वो बोलता है अरे ज्यादा तो ऑर्डर नहीं, अच्छा भैया जो है वो बताइए ना। तो कुछ ना कुछ क्लोज करके जाता है। तो सामने से हमको ऑर्डर मांगना है और हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर मांगना ही भूल जाते हैं। दिक्कत यहां पर ये है। तो सेल के लिए ऑर्डर हमको मांगना है, पैसे मांगना है। अब आप समझो, बड़े से बड़े मॉल में आप जाओ, बड़े से बड़े कहीं पर भी जाओ, आप वो आता है बंदा बहुत कटसी से, बहुत फॉर्मेलिटी से आता है, आकर के आपसे चीजें, कपड़ा दिखा रहा है, कपड़े आप जब पसंद करते हैं तो वो फिर सामने से बोलता है हाँ सर बहुत बढ़िया है, लेटेस्ट है, ये है वो है सर, ये वाला ले लीजिए सर, ये अच्छा है, ये वाला सर ये ले लीजिए अच्छा है, ये वाला ले लीजिए अच्छा है। ठीक है, वो सब बताता है, मतलब सामने से ऑर्डर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, नहीं मैं तो बिजली विभाग में काम करता हूँ, मैंने तो उसके यार क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैं पैसे मांगने वाला बनूं। बड़ा अजीब टाइप का लगता है यार, मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ और मैं पैसे मांगूंगा यार। देखो इसीलिए ना मैंने पहले दिन ही कहा था मेरे को एमएलएम अच्छा नहीं लगता। ये दकियानुसी चीजें हैं। बड़े से बड़ा आदमी क्या कर रहा है, टाटा, टाटा कंपनी क्या कर रही है। आप जाते हो टाटा कर्व पसंद करते हो, वो क्या मांगता है आपसे, मांगता है कि नहीं पैसे सामने से। यस सर ठीक है, इस अकाउंट में आप पैसे जमा कर दीजिए। आप बोलोगे अरे बाप रे, टाटा कंपनी मेरे से पैसे मांगा, वो तो छोटा हो गया, घटिया हो गया। आप पिक्चर देखने जाते हो, डिज्नीलैंड मेला लगा है, सबसे पहला पैसा मांगता है, टिकट खिड़की काउंटर लगा हुआ है, भाई यहाँ पैसा दे, हर जगह पैसा दे पैसा दे पैसा दे, हर जगह मांग रहा है। अरे उतना तो छोड़ो, वो शिव जी का स्तुति करने के लिए जो आते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े जो आते हैं वो भी बोलते हैं पहले अकाउंट में 12 लाख डाल देना, 40 लाख रुपए डाल देना, है ना। मैं ये प्लेटफॉर्म पर नाम नहीं ले सकता किन्हीं का, बट जो ये बताने के लिए आते हैं कि संसार में सब मोह माया है, वो बोलते हैं पहले इतना माया मेरे अकाउंट में जमा करवा दो भैया। बगैर उसके आते हैं क्या, सब पैसे मांगते हैं। जो ये बता रहा है मोह माया है, वो भी बोलता है 50 लाख रुपए डाल दे भाई, और आने जाने का टिकट और रहने का देख लेना बढ़िया से। और महाराज जी फल पे ही रहते हैं, और फल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि महाराज जी को दिन भर प्रवचन करना है। बात समझ में आ रही है। और महाराज जी वहां पालती मार करके फिर बोलते हैं, बेटा क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, इस दुनिया में सब मोह माया है। बात समझ में आ रही है। उधर पहले क्या बोल दिया, पहले ही आने से पहले पैसे। ठीक है ना, पुष्पा अभी जो आया है, पुष्पा पहले ही ले लिया होगा, 200 करोड़ 50 करोड़ जो भी है, सब पैसे मांगते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। वो जो अमिताभ बच्चन आकर के बोल रहा है ना, नवरत्न तेल कुल, तो वो भी पहले पैसा मांग ले लिया होगा खाते में, फिर आकर के बोला कि मैं अपने बालों में नवरत्न लगाता हूँ। ऐश्वर्या भी पहले पैसा मांग ली, लक्ष्य मेरे सौंदर्य का राज। हर कोई पैसे मांग रहा है।
आप मोबाइल दुकान पे जाते हो, बहुत बढ़िया आपका साथी है, ये है, क्या बोलता है? पहले बिल, पहले पैसे, हर कोई माँगता है। बात समझ में आ रहा है? कहीं भी बिज़नेस मतलब हमको क्या लगता है मैं पैसे माँग रहा हूँ। अरे भैया ना आप पैसे माँग रहे हो, ना कोई आपको पैसा दे रहा है। ना आप उसको पसंद होते तो कैंगन से पहले 3 लाख रुपए आपको देता। अरे चैनू जी आप आए हो, वाह, वाह! क्या बात है 2 लाख रुपए ले लो भाई। ऐसा नहीं है, चैनू ने माँग के देख लिया, 20,000 रुपए किसी ने नहीं दिए। वो कैंगन को पसंद किया है और कैंगन के लिए पैसे दे रहा है। कुछ लोगों को लगता है मैंने सर पैसे मांगे, मेरे को ना बोल दिया। अरे भैया आपको ना नहीं बोल रहा है, उसने किसको बोला ना? अपॉर्चुनिटी को ना बोला। सर मेरे को ना, मैं 5 अच्छे-अच्छे लोगों को दिखाया, पांचों ने मेरे को ना बोल दिया। अरे भैया आपको ना नहीं बोल रहा है, इसी बात को तो समझो। वो किसको ना बोल रहा है? अपॉर्चुनिटी को ना बोल रहा है, कैंगन को ना बोल रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी को ना। खामखा आप अपने ऊपर लेकर के बैठे हो, मेरे को ना बोल दिया सर। अरे भैया आपको ना नहीं बोला। जैसे आपने किसी को पूछा भैया रसगुल्ला खाओगे, और उसने बोला नहीं नहीं, मना कर दिया उसने। तो किसको मना किया? आपको मना किया कि रसगुल्ले को मना किया? तो वहां पर हम समझते हैं हाँ रसगुल्ले को मना किया। सर क्यों नहीं खाएगा? अरे भैया उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज है, शुगर हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो उसको। ठीक है, तो वो उसने रसगुल्ले को मना किया। हम क्या सोचते हैं मेरे को मना, सर मैं ना इसीलिए इस बिज़नेस में ना मेरे को मना कर देता है कोई। अरे भैया आपको मना नहीं कर रहा है, हमको यही बात समझनी है। तो क्लोजिंग में ना हमको सबसे पहला ये चीज़ है। दूसरा, उसके बाद भी कोई आदमी अगर अटकता है, ठीक है, यार फिर भी ना मैं सोच रहा हूँ कि पानी से ठीक होगा क्या शुगर? तो मैं उस जगह रहता हूँ, तो मेरा क्या है, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि देखो इसका कोई फिक्स फ़ॉर्मूला नहीं होता है। ये आर्ट सेल्स जो है ना, ये आर्ट एंड साइंस है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। बट मैं कैसे यहाँ पर अगर जैसे मैंने सब क्वेश्चन आंसर कर दे, उसके बाद भी वो क्या बोलता है, यार 14 साल से शुगर है, आज तक तो किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि दवाई खाने से शुगर खत्म हो जाता है। तो इससे होगा क्या, मेरे को ये है, मैं ठीक है सब कुछ देखा हूँ कि उसका ठीक हो गया, इसका ठीक हो गया, बट भरोसा नहीं होता है ना आजकल। क्या बोलो यार, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मेरे घर में नाचेगा तब ना मैं देखूंगा। मैं बोला बात तो सही है सर। तो फिर मैं ना उसको एक चीज वहां पर पूछता हूँ, सर क्या आप ऐसा मानते हैं कि शरीर में 80% बीमारी जो होती है उसका जड़ पानी है? क्यों? क्योंकि शरीर में 80% पानी है। 75 से 80% पानी बताते हैं कि सर 80% बीमारियों का जड़ पानी है और 80% बीमारियों का सॉल्यूशन भी, रुक जाता हूं मैं, सॉल्यूशन भी। तो बोलता है हाँ पानी है, क्योंकि पानी अच्छा, क्योंकि वो डेमो देख के बैठा है ना, ऑब्जेक्शन आपने सब हैंडल कर दिए। बोले हाँ पानी है कि नहीं सर, हाँ या ना सर? तो बोलता है हाँ यार हाँ। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि सर हमारा परिवार कौन सा पानी पीता है। ये मारा तीर आपने निशाने पर। इतना पूछने के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि सर अब डिपेंड करता है कि हमारा परिवार, हम और हमारा परिवार कौन सा पानी पीता है, जो हमें हेल्दी रखता है या जो हमें बीमार रखता है। डिसीजन इज योर्स। अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, पॉज हो जाओ 10 सेकंड के लिए। वो आदमी बिल्कुल समझेगा कि बात सही है। बोले सर अच्छा ठीक है, आप एक बात बताइए सर। कुछ लोग क्या बोलेंगे इसी सवाल के कड़ी में, यार आरओ से बहुत महंगा है। तो आप बोलिए कि हाँ सर आरओ से महंगा है, बट सर मेरा एक सवाल है कि आरओ जो है, आरओ से कॉस्टली है, ये बात मैं मान लिया पहली नजर में, हाँ सर आरओ से कॉस्टली है। बट एक बात बताइए, आरओ सर प्योर होता है कि हेल्दी होता है? आरओ वाटर जो है वो प्योर होता है या हेल्दी होता है? जो मैंने पिछली मीटिंग में बताया, आरओ प्योर होता है या हेल्दी होता है? तो बोलता है नहीं प्योर होता है, हेल्दी तो सर होता नहीं है। आरओ वाटर पीने से कभी किसी को कोई रिजल्ट मिला है क्या सर? उसके कोई टेस्टिमोनियल है? किसी का शुगर ठीक हो गया, किसी का बीपी में आराम हो गया? जबकि डब्ल्यूएचओ बता रहा है कि उल्टा आरओ के पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा चीज कि सर आरओ का पानी पीने से और आरओ, और फिर मैंने जो कल परसों आपको बताया था कंपैरिजन 2,80,000 को जो हम डिवाइड करके एक दिन का कॉस्ट लाते हैं, उससे भी आप कंपेयर करके बता दीजिए, तो आदमी को समझना आ जाता है। बोले दूसरी बात, सर क्या आरओ 7 तरह का पानी देता है? आरओ 7 प्रकार के पानी देता है सर, अलग अलग पीएच के पानी देता है? बोलेगा नहीं।
बोले सर ये आयोनाइजर है, आरओ और आयोनाइजर दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। बोले सर सब धातु है, लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, पीतल भी धातु है। तो सिर्फ धातु होने से सबके रेट एक हो जाएंगे सर क्या? तो लोहे का कॉस्ट अलग है, सोने का कॉस्ट अलग है, चांदी का कॉस्ट अलग है सर। और सबसे बड़ी बात सर, किसी भी प्रोडक्ट का आदमी 10 रुपए ना दे जब तक उसके लाइफ में, उसकी फैमिली में वो प्रोडक्ट वैल्यू ऐड ना करता हो। सर क्या हम अपने बच्चों को ये पेस्टिसाइड वाला खाना देंगे? और सर मशीन बहुत, अगर उसके बाद भी लग रहा है कि सर कॉस्टली है, मैं तो बता रहा हूँ सर, इसके साथ सर आरओ के मशीन में क्या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या? कैंगन के साथ में एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सर, इसलिए कैंगन का स्लोगन है हेल्थ वेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। और सर आज हजारों लोग, लाखों लोग पूरे देश में सर, पूरी दुनिया में जिस कंपनी का डंका बज रहा है, वो प्रोडक्ट खुद चल करके आया है सर आपके घर पर। और मेरा ऐसा मानना है सर कि ये मशीन जो है ना, ये मशीन तय करती है किसके घर में लगेगी। ये मौका सर आपके पास आया है, आप सिर्फ ये देख करके ना इसको रिफ्यूज मत कर देना। आप ये सिर्फ ये सोच करके कि आज आपको ये सब चीजें नहीं आई है, इग्नोर या अवॉइड मत करिएगा सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बोलता है यस। इन्वॉल्व करना है उसको, खाली बोलते नहीं जाना है, बीच बीच में उनसे सवाल करना है, पूछना है। सर आप सिर्फ ये सोच करके इसको इग्नोर या अवॉइड मत कर दीजिएगा सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो बंदा अचानक नींद से जागता है, इधर उधर कहीं है, तो आप उसे जब सवाल करते हैं ना, तो वो बीच में यस 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 जी जी जी। कहने का मतलब आप जब फॉलो अप के लिए जाएं, वहां पर आप अपना 100% दे करके आइए। और 100% आप कब देंगे? जो मैंने अभी ऑब्जेक्शन सॉल्विंग फार्मूला बताया ना, उसके ऊपर, फील फेल्ट एंड फाउंड, 3F के ऊपर। अब ये लॉजिकली जब आप बात करेंगे तो उस आदमी को लगेगा कि यार क्या कमाल का बंदा है। भले वो मशीन वहां पर ना ले, भले वो बंदा मशीन वहां पर ना ले, बट उसको लगना चाहिए कि साला आज किस आदमी से मिला था, आज कोई आदमी आया था, क्या बता के गया यार, क्या जानकारी दिया बंदे ने, और क्या बंदा है यार। तो कल के डेट में उसका जब भी डिसीजन बनेगा, वो आपको याद जरूर करेगा। और एक काम हमेशा करना कि उस बंदे, कोई बोलता है ना सर मेरे को कोई लीफलेट है क्या इसका, कोई इसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है क्या, कोई इसका बुक वगैरह है क्या मेरे को पढ़ने के लिए, तो आप बोलो हाँ सर है। लोग क्या करते हैं गलती, 50 रुपए का कैटलॉग लेके जाते हैं, 60 रुपए का या 20 रुपए का वो लीफलेट है उसको दे करके जाते हैं। कभी ऐसा गलती जनरली मत करिएगा। अगर देना भी है तो सबसे पहले बोलिए हाँ सर है। आप ना अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए। क्या होता है सर, लिफलेट और ये सब चीजें तो हाथ में दूंगा, अभी आप यहाँ रखेंगे यहीं छूट जाएगा। अब अचानक से ऑफिस में आपको याद आएगा, अब वहां पर कैसे आप देखेंगे? तो सर मैं ना इसका इसका सॉफ्ट कॉपी रखा है, तो आप सर व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ सर। इससे क्या होगा, आपको जहां कहीं भी आपको याद आएगी या कुछ देखना होगा, तो आप सर वहां खोल करके देख लेंगे। तो वो बोलता है हाँ हाँ बात सही है। इससे दो बातें हुई, एक तो आपने सॉफ्ट कॉपी उसको दे दिया, वो वाकई में जहां चाहेगा वहां खोल के देखेगा। दूसरा, आपको अगला बार फॉलो अप करने के लिए उसका नंबर मिल गया, और अगली बार उसको वीडियो शेयर करने के लिए, जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके घर में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उससे रिलेटेड टेस्टिमोनियल भेजने के लिए वो मिल गया। क्योंकि आपके जब व्हाट्सएप वीडियो जाते हैं ना उसके पास, अच्छा, तो वो भी एक फॉलो अप का तरीका है। वो भी फॉलो अप का तरीका है, एक ऐसा ग्रुप बनाना, ठीक है, और उस ग्रुप के माध्यम से उनको ऐसा भेजना, ठीक है। और वो जब भेजोगे आप ना ग्रुप पर, तो उसको लगेगा मेरे को पर्सनल भेज रहे हैं, बट जब ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपने ऐड किया है, तो वो सबको आपको मैसेज जा रहा है। ऐसे कई केस है, मेरे साथ खुद एक ऐसा केस हुआ, जो कि मैंने 2 साल पहले डेमो दिखाया था। उनसे चर्चा चल रही थी मशीन लेने का, सब कुछ हो गया, मेन टाइम पर उनके कुछ प्रॉब्लम आ गए, फाइनेंशियल इशू आ गए, तो वो आदमी बोला कि सर मैं बाद में मशीन लूंगा। मैं बोला ठीक है, तो मैं एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप अपना बना के रखता हूँ, और ऐसे जो भी होते हैं मैं उनको उसमें ऐड कर देता हूँ। और उससे रिलेटेड मैं कभी पेस्टिसाइड का वीडियो, कभी टेस्टिमोनियल से रिलेटेड, कभी ऐसे सब वीडियो फोटो में डालते रहता हूँ। तो मैं ना उसका नंबर डाल करके भूल भी गया था, क्योंकि आप सबको याद नहीं रख सकते ना, मैं भूल भी गया था। और वो बंदे को बराबर ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैंने बट ऐड कर दिया। उसका मैजिक देखिए क्या हुआ, जब मैंने उनका नंबर ऐड कर दिया, उसको जाते थे 2 साल के बाद, क्योंकि नंबर उनका सेव था, पिछले जो बात हो रही थी, तो 2 साल के बाद उनका फोन आया। और फोन आकर के जब फोन आया, तो उन्होंने बोला कि सर आपने मेरे को पहचाना, ये केस है उड़ीसा का।
मैं बोला नहीं, तो बोले सर मैं आपसे बात हुई थी, आप मेरे को बराबर सर वीडियो भेजते रहते हैं, तो मैं फिर पहचान गया, नंबर देखा उसका सेव था। मैं बोला हाँ, हाँ, सर आपसे बात हुई थी, ये वाला मशीन खरीदना था मुझे। तो मैं बोला हाँ, हाँ, हाँ। तो बोले सर आप तो बराबर मेरे को सर फ़ॉलो अप करते रहे, मतलब मेरे को वीडियो भेजते थे, मुझे सर बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे भूले नहीं। मैं सोचा सर आप भूल गए होंगे, बट सर आप मुझे भूले नहीं, आपने सर कंटिन्यू मेरे को हर चीज़ भेजा है और मैं सर देखता था। बट फ़ोन आपको इसलिए नहीं कर पाया सर कि पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, फाइनेंशियल स्थिति बड़ा दिक्कत में था। तो मैं सोचा था जब पैसा हो जाएगा तो मैं सर से मशीन लूँगा, और मशीन तो सर मेरे को लगाना ही था। उस समय उस बंदे को, वो बंदा बोल रहा था उस समय ये एचडी 501 मशीन लगाऊंगा, और वो 2 साल के बाद वो बंदे ने खुद से फोन किया। ठीक है। और मैंने जब उसको डेमो दिखाया था, तो मैं उस समय लगभग 5A के आसपास था, जब भी उससे बात हुई थी, तो मेरे को 5 पॉइंट मिलते और एचडी 501 के मिलते। बट ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप का जादू, जो इसका ये हुआ कि 2 साल के बाद उस बंदे ने एचडी 501 की जगह बोला सर 2 साल अगर लेट हो गया है, तो जो सबसे टॉप का मॉडल है, जो सबसे अच्छी मशीन है सर, मेरे को वो दिलवा दीजिए। आप उस समय बता रहे थे 2 साल पहले कि ये मॉडल आता है, सबसे अच्छा मशीन ये, मैं तो भूल भी गया हूँ सर। कौन सी सबसे टॉप मॉडल अच्छी मशीन है? तो मैंने सुपर बताया। उसने बोला यस सर, और उसने पैसे ट्रांसफर किए कंपनी के अकाउंट में। जो आदमी एचडी 501 लेने वाला था वो सुपर लिया, और उस समय तक मैं 6A हो गया था। तो मेरी 6A क्लोजिंग में वो मशीन आई, और आप समझिए कि वो पूरा मशीन जो है, पूरे का पैसा मेरे को कितना सूद समेत मिला, इंटरेस्ट सहित मिला। कहने का मतलब ये है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में इसका ये जादू है, ये जीता जागता उदाहरण। ऐसे कई सारी क्लोजिंग है जो बहुत बाद में हुई, 6 महीने 8 महीने बाद, साल भर बाद, बट वो भी होता है। कब? जब आप प्रॉपर लॉजिकल आंसर देंगे, तो उस आदमी के दिल में आपकी एक छवि बन जाती है, वो बोलता है नहीं वो बंदा बहुत बढ़िया था, अच्छा था। भले ही वो ना ले, बट जब आप उसके घर से निकले ना, तो उसको लगे कि यार क्या आदमी है, और उसने प्रॉपर बराबर जवाब दिया, कुछ ऐसा वैसा नहीं। क्योंकि आप जब होशियारी करने के चक्कर में जाते हैं ना, कि कुछ भी बोल दूंगा ये तो समझ जाएगा, वो आपको बोलेगा सामने से कुछ नहीं, बट ये समझिए कि मार्केट में सारे समझदार और होशियार लोग बैठे हैं। ठीक है। हम और आप आज ना इस बिजनेस में आए, इससे पहले तो हम लोग भी इस बिजनेस में नहीं थे। उस समय हमारे पास कोई आ रहा था, तो हम नहीं चीजों को पकड़ रहे थे, समझ रहे थे। भले ही डेमो के बारे में ना जानकारी हो, बट दुनियादारी की तो जानकारी है ना जी, कौन आदमी क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, वो बातों से समझ में आता है। तो हमको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और जब ऑब्जेक्शन हैंडल क्लियर हो जाए, तो हमको उसके बाद क्लोजिंग के लिए जरूर जाना है। मतलब क्लोजिंग के लिए हमको ऑन स्पॉट बोलना है, और क्लोजिंग के लिए ऑन स्पॉट ही बात करिए। या तो डेमो के बाद, अगर क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद। बट हर बार हमको क्या बोलना है? सर आस्क द ऑर्डर, मतलब सर किसके नाम से मशीन बुक करूं? वो बोलता है कि अभी पूरे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं है सर, अच्छी बात यह है कि पार्ट पेमेंट में भी हम मशीन ले सकते हैं। पार्ट पेमेंट में मतलब सर, जैसे अभी मान लीजिए कि हम मशीन बुक करवा लेते हैं, अभी सर कितना पेमेंट हो जाएगा? 280 में। बोलता है कि मैं एचडी 501 लूंगा 7 प्लेट, तो ठीक है सर, उसका कॉस्ट 2,79,000 रुपए आता है। तो सर अभी कितना पेमेंट हो जाएगा? यार अभी तो मैं ना, मैक्सिमम मेरे पास 1 लाख हो पाएगा, 1.5 लाख हो पाएगा, 50,000 हो पाएगा। बोले सर कोई बात नहीं है, मशीन बुक कर लेते हैं। आप पेमेंट डायरेक्ट कंपनी का अकाउंट डिटेल्स दीजिए, या जो जिस खाते में आपको लेना है उसमें भेजिए, या डायरेक्ट कंपनी का अकाउंट डिटेल्स दीजिए, सर पेमेंट इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद सर आप इतना पेमेंट डाल करके, सर नहीं नहीं यार मैं क्रेडिट कार्ड से लेना चाहता हूँ। यस सर, ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हैं क्या? मैं तो, मेरे को तो लगा कि चेक देना पड़ेगा या आरटीजीएस। नहीं नहीं सर, अरे क्रेडिट कार्ड से लेना होगा तो मैं 2-3 क्रेडिट कार्ड मिला के ले सकता हूँ। हाँ सर ले सकते हैं, 2-3 क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी ऑप्शन है क्या? हाँ हाँ, हो सकता है सर। तो कहने का मतलब पता चला वहीं पर सेल क्लोज हो गई। बट आप पूछेंगे नहीं, तो वो आदमी बोलेगा अच्छा ठीक है देखता हूँ, फिर उससे इससे, वहां पर फिर आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कि जो जागा हुआ आदमी है उसको जगाने में टाइम नहीं लगता है, बट जो सोया हुआ आदमी है उसको जगाने में टाइम लगता है। दूसरी बात, सोए हुए आदमी को भी जगा सकते हैं, बट जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाने में बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सोने का नाटक कर रहा है, वो अच्छा अच्छा मैं देख रहा हूँ, हर महीना जाइएगा तो हर महीना आगे का ये देगा। इसीलिए क्लोजिंग जो है ऑन स्पॉट करने की कोशिश करिए, और ये आपका रेशियो बेहतर से बेहतर होते जाएगा जब आप इस फॉर्मूले पर काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज का ये जो टॉपिक था हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे। इससे रिलेटेड अगर किन्हीं के पास कोई और क्वेश्चंस हो, जिसके ऊपर आप जानना चाहते हो, बात करना चाहते हो या कुछ, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। और आप इसके बारे में बात, या आज की मीटिंग के ऊपर कोई आपको बात रखनी हो,
आपको फायदा मिला, बेनिफिट मिला, तो आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। सो प्रियंका मैडम है, विक्की जी है साथ में, अगर आप हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं लोगों को जी। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वंजारी सर। थैंक यू सो मच। बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्शन और क्लोजिंग की तरफ आपने दी, जो हमारे जैसे न्यू कमर के लिए तो बहुत ही यानी एक जबरदस्त है कि जो एजुकेशन हमें मिलना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था, तो आपने वो कमी पूरी कर दी है। और इसका बेनिफिट बहुत ही जल्दी हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्कशन के टाइम में जो आपने एक शेयर किया था कि हम भी बताते हैं डेमो में कि मशीन 20 साल हम जापान में क्लिनिकल टेस्ट के लिए रखी गई थी। तो एक डेमो के दौरान बंदे ने मुझे पूछा था कि इसके कुछ पेपर्स हैं क्या, हाँ है ना, है ना, है ना। क्लिनिकल टेस्ट वगैरह जो हम बताते। तो एक बिल्कुल बंदे ने बिल्कुल ऐसा सवाल किया था कि बिल्कुल इसका कुछ बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री है क्या। तो उस टाइम में अपन कैसे उसको हैंडल कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके इसके लिए ना मैं ग्रुप में अभी इससे रिलेटेड जो है ना क्लिनिकल पेपर्स, रिसर्च पेपर, ये सब कई बार भेजा गया है। बट क्या होता है, हम ग्रुप में जो है ना रहने का फायदा यही है। बट कई दफा क्या होता है, हम ना जो चीजें शेयर की जाती है हम उनको ऑन सीरियस नोट नहीं देखते हैं। हमको क्या लगता है, अच्छा हम्म बहुत सारी चीजें आई होंगी, हम खोल के भी नहीं देखते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बस आ रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बट जब उसको सामने से हम्म सवाल करता है ना कि इसका कोई रिसर्च पेपर है क्या, तो फिर उसके बाद सीधा आसान सा तरीका क्या है, अपलाइन को फोन लगाए, सर मैं गया था एक जगह डेमो में, रिसर्च पेपर मांगा है, भेज दीजिए ना। किलिंग कैंसर हम्म नॉट हम्म पीपल का वो चैप्टर 6 का पीडीएफ है, कई बार शेयर किया गया है। हम्म सर वो मांगा हम्म है, वो उसका है क्या सर, वो भेज दीजिए। ठीक है, जबकि कई बार शेयर किया गया है। तो हमको क्या करना है, ये सब जो चीजें आती है ना उसका एक अलग फोल्डर बना के अलग पीडीएफ हमको रखना है, ताकि जैसे ही बंदा मांगे तो हम वहां पर उसको प्रेजेंट कर सकें। यस ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ये सब चीजें जो है शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा कोई यस। बंदा बोले ना कि जापान में 20 साल तक पूरा रहा था क्या, मतलब जापान में 20 साल ही देखे थे क्या, मतलब रिसर्च हम्म जो हुआ है। तो 6500 डॉक्टर जो आप बोलते हैं, 6500 डॉक्टर एक्चुअल में थे क्या, कहीं 6400 ही हम्म डॉक्टर हो तब, 6500 था कि नहीं था, हम्म सलमान खान की यहाँ हम्म मशीन लगी है क्या। ठीक है, ऐसे हम्म बहुत सारे बेतुके सवाल भी आते हैं। तो कई दफा बिल्कुल। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई ये जो ISO 13485 जो सर्टिफिकेशन मिले हैं, ये जो सर्टिफिकेशन मैं हम्म दिखा रहा हूँ कंपनी के, आप एक बार जा करके चेक करिए। लोग क्या करते हैं, हम्म रेडीमेड चाहते हैं, हर चीज रेडीमेड चाहते हैं। ठीक है, तो जो चीज हम्म रेडीमेड अवेलेबल है हम उनको तो रेडीमेड बिल्कुल अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यस उनको यस। बताइए कि ये जो सर्टिफिकेशन मिला है ना, आप पता करिए ISO 13485 किस चीज के लिए मिलता है और किसने दिया है। हम्म ठीक है, तो उस जा करके वो चेक तो करे। आप यस। इनेजिक वेबसाइट, अच्छा आप जो बोल रहे हैं वो कंपनी के वेबसाइट पर है क्या, तो बिल्कुल है सर, ये हम्म वेबसाइट है enegic.co.in हम्म इंडिया में। जा करके इस पर हम्म लोग ये करिए, उसमें सारा सर्टिफिकेट, सारा प्रोसीजर सब कुछ दिया हुआ है। आप जो यस। प्रोडक्ट का रेट बता रहे हैं 2,77,000, ये कंपनी के साइट पर मिलेगा क्या लिखा हुआ, बिल्कुल मिलेगा सर। बात हम्म समझ आ रही है? क्यों, क्योंकि सब यस। हम कोई भी बातें जो बोल रहे हैं ना, ऑथेंटिक बातें कर रहे हैं, कोई भी फॉल्स बातें तो हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके ऊपर कुछ रिसर्च हुआ है क्या, हाँ भाई रिसर्च है, इसके रिसर्च पेपर है क्या, भले ही उसको आता कुछ नहीं है, किराना दुकानदार है, हम्म। जानकारी उसको एबीसीडी नहीं है मेडिकल की। बट वो बिल्कुल। सामने वाला क्या करता है, तौलता है आपको। तौलता मतलब हम्म आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है, ना समझे। हम्म अब आपको जैसे यस बोल दिया, यस। बंजारी जी है क्या इसका रिसर्च पेपर, अब आप बोले ठीक है ना सर मैं अभी नया हूँ, अब वहां पर आप क्या हो गया, मैं अभी नया हूँ, तो बस वो पकड़ लिया आपका कमजोर कड़ी। नहीं ठीक है, सब हम्म बातें तो ठीक है, बट मैं क्या है ना, कोई भी चीज जब तक ऑथेंटिसिटी, अब वो लगा अपना ज्ञान बघारने। तो हम्म हमको जैसे ही वो बोलता है ना कि हाँ कोई रिसर्च पेपर है क्या, यस सर है ना रिसर्च पेपर, ये आप तुरंत उसको हम्म बैग से निकाल के एक पतला सा ये दिखाते हैं। अब आप उसको वो भी देंगे तो वो भी नहीं मतलब वेबसाइट देंगे तो वो जाके चेक नहीं करने वाला। तो कलर प्रिंट हम्म निकाल के ना, पतला फोल्डर जो रहता है प्लास्टिक वाला, उसमें वो रिसर्च पेपर के हम्म कलर फोल्ड निकाल करके रखिए सामने में, उसका जरूरत कब पड़ेगा, ओके। डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा ना अपने को, कुछ कुछ सर्टिफिकेशन है क्या, तो सर्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट दिखाइए। या फिर कुछ लोग बोलेंगे अच्छा मैं अभी नहीं, आप मेरे को भेज दीजिए मोबाइल पर, तो मोबाइल पर भी पीडीएफ में पड़े हुए हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट ओके। कॉपी सब है। कहने का मतलब जब आप सब चीज अवेलेबल कराते हैं ना, तो बंदा
बोलता है कि नहीं, बात तो सही है, उसको कोई बहाना मिलता ही नहीं है। अब कुछ सवाल बराबर। करेगा, शिल्पा शेट्टी के घर पर लगा है क्या, तो भाई ये वीडियो दिखा रहा हूं, अरे वीडियो तो आजकल एडिटेड हो जाता है। तो भाई अब एक ही ऑप्शन बचा है, क्या ऑप्शन बचा है, तू जा करके पता कर ले शिल्पा शेट्टी के घर पे लगा है कि नहीं लगा है, नहीं लगा होगा तो फिर मेरे को बताना। इसके बाद तो एक ही ऑप्शन बचा है ना। बराबर है। मैं तो क्लेम कर रहा हूँ कि हाँ भाई है। सही बात। हाँ, पर रविशंकर महाराज का कई बार वीडियो, आजकल तो एआई आ गया है, एडिटेड हो जाता है। तो प्रभु आप जाकर के पता कर लो उनके त्रिवेणी आश्रम में, बेंगलोर आश्रम में लगा है कि नहीं लगा है। बात सीधी सी बात है। अब क्या बताऊं, सीधी सी बात है ना। तो ये सारा चीज है। तो बहुत दफा ये रहता है, तो इसलिए इस तरीके से बताना है बिल्कुल। अब कोई बोलेगा 20 साल तक जापान के हॉस्पिटल में रिसर्च हुआ था कि 19.5 साल हुआ था, तो आप वहां पर समझ जाइए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब जब आप लॉजिक ओके। के साथ बात करेंगे ना, तो बंदा भी लॉजिक के साथ ही आएगा, वो उसको जगह ही नहीं मिलेगी हिलने की। बट आप लॉजिक से जैसे ही हटेंगे, फिर वो बेतुका सब चीज उठा लेगा। क्यों? क्योंकि सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस बिल्कुल। आर आंसर्स। यस। ठीक है, सो थैंक यू ओके सो ओके मच। सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है हमारे साथ लखनऊ से। जी जी सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने साइड से। चांदनी चांद से होती है, सितारों से दोस्ती एक ही होती है, हजार अच्छी कुछ काफी साथ चॉकलेट तो हाँ बोलिए। कुछ तो अच्छा ही लाई होगी। अरुण जी म्यूट करके रखिए अपने आप को। हाँ बोलिए सर, लखनऊ से। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। वर्मा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट हो गए फिर आप, वर्मा जी। अनम्यूट करिए अपने आप को फिर से। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है वर्मा जी आपको? हाँ ठीक है, अनम्यूट हो गए आप, बट आवाज अभी भी नहीं आ रही आपकी। ओके, कुछ साउंड प्रॉब्लम होगा, तब तक आप चेक कर लीजिए। जी अरुण जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हेलो। जी बोलिए अरुण जी। हमारी टीम में सर राकेश रंजन सिंह करके सर, जी उनको अनम्यूट कीजिए सर। जी जी, एक राकेश मिनट। रंजन सिंह। जी जी जी, राकेश रंजन जी है जी, अनम्यूट किया है। हम्म। जी राकेश जी बताइए। हेलो। जी हेलो। नमस्कार। जी नमस्ते, नमस्ते सर। अभी तो वही बात है सर, आप बोले कि अभी मैं नया हूं तो कम से कम साल भर तो हो गया सर मेरा, लेकिन टीम मेरी आगे बढ़ नहीं रही है। जी जी तो यही सब जितना क्वेश्चन आप बताए सर, सब मार्केबल क्वेश्चन था। तो जी। क्वेश्चन का आंसर हम लोग का जैसे कि आता नहीं है, लोग सोचते हैं कि यही महंगा क्यों है। अगर हाँ। ये सस्ता रहता तो हम लोग क्यों नहीं लेते। वही वाला क्वेश्चन था सर कि कमीशन हटा दिया जाए तो ये हम्म सस्ता हो जाता है। या ये चीज ये प्रोडक्ट, सारी दुनिया की सारी प्रोडक्ट अमेजन पर मिल रही है हम्म, तो फ्लिपकार्ट में मिल रही है, ये क्यों नहीं मिल रही है। लोग सब ये सही सब बात। क्वेश्चन हम लोग से करते हैं सर। जी 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 जी, तो आज की मीटिंग आपके लिए हेल्पफुल रही। जी सर। इसीलिए ना ट्रेनिंग और मीटिंग में रहना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने एक स्लोगन भी दिया है, जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर, वही बिजनेस बूम करेगा। हम लोग होता क्या है, बगैर सीखे ना, बगैर सीखे हम लोग चले जाते हैं हम्म। बॉर्डर पर, बगैर हथियार लिए बॉर्डर पर, सिर्फ जोश के साथ में भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हुए पाकिस्तान से लड़ने के लिए बॉर्डर पर चले जाते हैं। और उधर से हम्म। गोली मारता है और हम लोग तिरंगे में लिपट के आ जाते हैं।
दिक्कत यही जी है। सर। बट हमको AK-47 लेके जाना है, ग्रेनेड लेके जाना है, मर के नहीं आना है, उधर निपटा के आना है। मेरे साथ भी वही होता है सर, वहां हम जाके प्लॉट पर धराशायी हो जाते हैं। सही है ना, मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है। अभी कंटिन्यू जो मीटिंग्स होगी ना उसमें बने रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से अभी इसके आगे हम फिर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, किसी को प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, डेमो बेहतर कैसे दिखा सकते हैं, डेमो इफेक्टिव, डेमो तो दिखा रहे हैं बट इफेक्टिव डेमो है कि नहीं, वो सब अलग अलग एक एक छोटे छोटे टॉपिक पर लेके जाऊंगा कि आज भी जो बंदा जुड़ा है वो अपने बिजनेस को और अपने क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस को बहुत हाई लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो मीटिंग पर बने रहिए। आज की मीटिंग से आपको फायदा मिला सिंह जी? सर जरूर सर, जरूर। सर, सर जी रंजीत सिंह। थैंक यू। हेलो सर। जी बोलिए ठाकुर जी। रंजीत सिंह भी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, रंजीत जी हैं क्या? हाँ ठीक है हाँ। राकेश रंजन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी रंजीत सिंह सर। जी रंजीत जी हैं। जी रंजीत जी अनम्यूट किए करिए अपने आप को। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार रंजीत जी, जी सर, कैसे हैं आप? मीटिंग बढ़िया सर, बढ़िया। ओके जी बताइए। बताना क्या सर, आपका मीटिंग सर बहुत अच्छा लग रहा है, और निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। और एक बार सर हम चाहेंगे कि आपका यहाँ पर कदम पड़े महागामा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे डायरी में मैंने डाल दिया है, आप बिहार जी के जी लिए महागामा का आपका ये डाल दिया है। जैसे ही मेरा डेट डिसाइड होगा तो मैं आपको मैसेज सभी के माध्यम से खुद ही मिल जाएगा, आपके टीम लीडर जी के जी माध्यम जी से। जी। ठीक है, हाँ, ओके थैंक यू रंजीत जी। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। ठीक है अरुण जी, आपको कुछ बात रखनी है अपनी? नहीं सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम बन रहा है सर आपका, बहुत थैंक यू खुशी हो रहा है थैंक यू थैंक यू। सर। बस आप नेक्स्ट नागवानी जी है, नागवानी जी, नागवानी जी को अनम्यूट करते हैं अपने साइड से। जी नागवानी जी, आज के मीटिंग से क्या आपको सर हेल्प ये हो पा अभी रहा है? क्या आज ना, की चीजें जो है, जो अभी जो बातें आपकी, छूटी थी बची थी। जी 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 सर, ये अब हम फॉलोअप पे ध्यान देंगे ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना, फॉलोअप की हमारे यहाँ काफ़ी कमी आवाज थी। नहीं आ रही नागवानी जी। सर म्यूट म्यूट है सर। सर हमारे यहाँ क्या है ना, फॉलोअप की काफ़ी कमी थी, इसीलिए रिजल्ट कम आ नहीं रहे थे। आवाज नहीं आ रही। सर अब म्यूट है यहाँ से, म्यूट है। कुछ प्रॉब्लम है साउंड का आपका, माइक अभी भी आवाज नहीं आ रहा है। चलिए जब तक आप आते हैं तब तक हम दूसरे को अनम्यूट करके सुनते हैं। एक बार साउंड चेक कर लीजिए क्या सीन है। ठीक है जी। जी सर, जितेंद्र जी नमस्कार। हैं। जी सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जितेंद्र वर्मा, लखनऊ से। अरे हाँ जितेंद्र जी आइए हाँ नमस्कार। सर, बहुत ही गजब का ये रहता है आपका सेशन। इसमें मतलब इतना ये रहता है, एक्साइटमेंट रहता है कि सर का सेशन स्टार्ट होने वाला है, पहले से ही सारे काम निपटा के देखे जाएं, फिर ये इसको ज्वाइन करके अपना एंजॉय किया जाए। वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत सारे, मतलब डाउट क्लियर हुए हैं मेरे। और ये एक चीज़ ये अच्छी रही कि अभी तक मैं जो डेमो तो हमारे पास से तो होते रहते हैं, बट जी जी। हम कहीं पे जो ये आपने बताया ना, आस्क द ऑर्डर, ये हम्म कस्टमर से ऑर्डर नहीं करते थे, मतलब पैसे हम्म मांगने में दिक्कत करते थे। अब हम्म थोड़ा समझ में आया कि ये जरूरी है पैसा मांगना, क्योंकि अभी तक हिचक होती थी कि अरे पैसा मांगेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे, कस्टमर क्या बोलेंगे। बट वाकई ये बात चीज सही है कि हमने उसको प्रोडक्ट दिखाया है, फिर बाद में तो पैसा मांगना ही चाहिए, सही बात। तो बिल्कुल ये चीज बिल्कुल। लोग मिली। और दूसरी एक चीज और थी, आपने जो बताया, ये एक टेक्निकल थोड़ी सी चीज थी मेरे लिए। मैं सोचता था, मेरे घर पे एक आरओ लगा हुआ था, 10 साल, 12 नहीं, लगभग 12 12 साल हो गया मैंने आरओ एक लगाया था। उसमें पहले ट्रांसफार्मर आता था। जो आपने हम्म ट्रांसफार्मर आईएमपीएस जो बताया, मुझे आज मेरी बात समझ में आई कि अब जो जो आजकल जो आ रहे हैं, एक आईएमपीएस सप्लाई आती है, इसमें लग जाती है अलग से, मगर हाँ वो जब सही। चलाइए काफी देर तक तो उसकी नीचे आरओ के हाथ नीचे लगा के देखेंगे तो हीटअप करने लगती बॉडी उसकी। यस यस मगर यस जब यस ये यस। ट्रांसफार्मर लगा था तो ऐसी कोई उस प्रॉब्लम नहीं होती थी। नहीं होती थी, तो यस। तो ये चीज एक मेरी बात समझ में आई, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है सर आपके थ्रू।
और एक बार और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी आपका सीजन स्टार्ट मतलब होता था, जब भी मैं शुरू शुरू में जब ज्वाइन हुआ था, तो मैं यहाँ से, हमारे वहाँ थोड़ी दूर पे है एक पार्क है, वहाँ मैं मैच खेलने जाता था सुबह सुबह। मगर जब भी आपकी शुरू में मीटिंग होती थी तो वहाँ पे मैं कहता था मुझे विकेट कीपर के काफी दूर लगाइए। इस तरह का जब चालू हो तो मैं माइक अपने कान में डाल के मैं सुनता रहता था। तो थैंक यू, ये थैंक यू। बहुत मजा आता है वैसे। इसी तरह सर आप थोड़ा सा बीच बीच में नहीं, लेते रहा करिए। अभी ना मैं कंटिन्यू सेशन लूंगा। कंटिन्यू जी जी सेशन इसलिए लूंगा कि अभी जो टॉपिक हैं, जो ज्वलन टॉपिक है, जो मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, कुछ नए अभी आ गए हैं, ठीक है, तो उसमें जी जो जी ये सारे जो टॉपिक है ना, जो हम्म, पूरा प्रोस्पेक्टिंग हो गया अपना, ये सब इन सब अलग अलग टॉपिक के ऊपर, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि मतलब ये हम बगैर हथियार के ही लोगों को भेज दे रहे हैं मार्केट में, तो गड़बड़ बिल्कुल हो जा रहा है। बिल्कुल। बट अब जब वो हथियार से लैस होके जाएगा ना, तो फिर उसका जी कॉन्फिडेंस अलग होगा, उसका बात करने का तरीका अलग होगा, वो लॉजिक के ऊपर बात करेगा, अब कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा। ठीक है ना? सही बात, ये सही चीजें हैं, बात। तो हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच नहीं सर, बहुत बढ़िया बहुत आपके बढ़िया, प्यार के थैंक यू लिए। सर। जी थैंक जी यू, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जगदीश जी हैं अपने साथ में। जी जगदीश जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सर सबसे पहले तो सर थैंक यू कि आपका सेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी नॉलेज मिली, वो भी विथ लॉजिकल नॉलेज, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सर, सिंपल लैंग्वेज में। सर मैं ये बोला सर, जैसे मेरी क्लोजिंग किसी ने किया, मैं भी किसी के ग्रुप में आया, वैसे ही कोई और मेरे ग्रुप में, जैसे मेरी क्लोजिंग हुई वैसे ही मुझे क्लोजिंग करना है। धीरे धीरे ये मीटिंग फंक्शन के थ्रू काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए नॉलेज। और सर एक चीज़ पूछना था सर, जैसे किसी का सवाल है, कल जैसे हमने डेमो दिखाए और आज हमको उसका क्लोजिंग के लिए या उससे मिलने जाना है, और हम उसको कॉल कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं, यार हो सकता है किसी वजह से वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा हो या उसको पता नहीं, तो क्या हम ऐसा जा सकते हैं उनके यहाँ कि इस तरफ आए थे हम तो सोचा चलो आपसे मिल लेते हैं और उस बहाने हम क्लोजिंग के बारे में बात कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, इसका एक प्रूवन फॉर्मूला है, और बहुत अच्छा सवाल किया है जगदीश जी आपने। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को इसकी क्लियरिटी आ जाएगी। एक प्रूवन फॉर्मूला है इसके लिए। कई दफा क्या होता है कि लोग जो है वो, आप फोन करते हैं तो घबराहट हो जाती है अचानक से। क्यों? क्योंकि उसको लगता है क्या कि अभी मैंने कल डेमो देखा है और इनका फोन आ गया, मतलब 2,80,000 रुपए। उसको कॉल जो रिंग आपका जाता है ना, तो उसको देखता है 2,80,000 रुपए लग जाएगा, चेक काटना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, और उसको ये सब चीजें समझ में आने लगती है। तो उसको क्या होता है, कई दफा ये लोगों को ऐसी घबराहट होती है, या कुछ जेन्युइन बातें होती है, या कुछ घर में कुछ गेस्ट आ गए इसके लिए फोन नहीं उठा पाया, या जेन्युइनली नहीं उठा पाया। इसका एक बहुत ही प्रूवन और आसान सा तरीका है। हम लोग कई बार क्या होता है, कोशिश करते हैं फोन पर ही फॉलो अप करें। सर मैंने ना 4 बार फोन लगाया, अब तो वो फोन ही नहीं उठाता। ठीक है, ऐसा होता है। सर फोन नहीं उठा रहा है अगला, सामने वाला डेमो देखने तक तो ठीक था, डेमो से विदा भी किया हम लोगों को, बोला बढ़िया, बट उसके बाद फोन नहीं उठा रहा है। आप बहुत ज्यादा फोन मत करिए कस्टमर को। कई दफा लोग ना 4 बार 5 बार कंटिन्यू घंटी कर रहे हैं, वो इरिटेट हो जाएगा। इस तरीके से मत करिए, ठीक है। हमको क्या करना है वहां पर समझिए, एक प्रूवन फॉर्मूला है इस इंडस्ट्री में। एक बार हमने कॉल किया ना, फोन नहीं उठाया बंदे ने, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर उसका ऑफिस आवर है तो छोड़ दीजिए, ऑफिस आवर से लौटेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, या कोई किसी का बिजनेस है तो हम क्या करते हैं, सीधे दुकान पर पहुंच जाते हैं। मत करिए, आप सीधे मतलब अभी फोन किया नहीं उठाया, सीधे दुकान पर पहुंच गए, ऐसा मत करिए। थोड़ा सा समय दीजिए उसको, 2 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का कुछ समय दीजिए, ठीक है। तो म्यूट करो। उस समय का ना, कुछ समय के लिए उनको टाइम दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का गैप रखिए। करने का मतलब ऐसा नहीं कि अभी कॉल किया नहीं उठाया, मैं गोंदिया में बैठा हूँ, बाजू में तो मार्केट में गांधी चौक पर उसकी दुकान है, बस सीधा पहुंच गए उसके दुकान पर। हो सकता है वो आदमी फोन नहीं उठा रहा था, कुछ झेप रहा था, कुछ चीजें सोच रहा होगा, कुछ है। 1 घंटे का गैप दीजिए, तुरंत डायरेक्ट से मत पहुंच जाइए, ठीक है। 1-2 घंटे का गैप दीजिए। कोई ऑफिस में है तो ऑफिस वाले को आने दीजिए घर पर, शाम में उधर चले जाइए आप, डायरेक्ट चले जाइए उसके घर पर। कब जाएंगे? शाम में जाएंगे। सुबह कॉल किया था नहीं मिले ना, शाम में जाएंगे, या 2 घंटे बाद जाएंगे, या 3 घंटे बाद जाएंगे। तुरंत मत जाइए, ये नहीं कि किए और 10 मिनट में पहुंच गए, ऐसा नहीं। तो कई अब एक सिचुएशन ये भी रहता है कि सर मैं उसके घर के ही तरफ हूँ, तो मैं क्या करूं
कॉल किया नहीं उठाए तो एक बार फिर जा सकते हैं। अगर घर के ही तरफ हैं तो फिर वहां पर आप चले जाइए, ठीक है, और जाइए और आराम से, वो बोले अरे देखेगा आपको थोड़ा सा, उसके बाद आपको बोलना है जो भी आपने बातें कही ना कि सर मैं इधर आया था एक काम के लिए, आया था तो मैं सोचा आपसे मिलता चलूं, ठीक है सर, बस ऐसे ही एक जनरल मुलाकात के लिए मैं आ गया सर, आप फ्री तो है ना, या फिर ये, तो अरे नहीं नहीं आए, आ गए बैठिए। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी उसको ये मत बोलिएगा कि सर आप ही से मिलने आया। आदमी सामने से घबरा जाता है, तो हमको उसको क्या बोलना है, हमको उसको बोलना है कि सर मैं इधर से आया था तो आपसे मिलते हुए चला जाऊं। कुछ लोग सहज होते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि हाँ सर जा रहा था तो मैं कहा एक बार सर से मिल के फॉलो अप भी कर लूं। सर किसके नाम से ये बनाना है सर, आईडी डॉक्यूमेंट, सर आप ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप अपने क्रम में रहिए, सर ये डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो खुद ही बोलेगा। रेडी है तो बोलेगा वाइफ के नाम से कर दीजिए, मैं तो जॉब में हूँ, या फिर बोलेगा नहीं वो एक दो वाइफ को मैं बात किया था, वाइफ ने एक दो ऑब्जेक्शन किए कि हाँ मैं पानी पीऊंगी तो ठीक है, बाहर जाऊंगी तो फिर कौन सा पानी पियेंगे, ये वो सब, ये सब चीजें चलती रहती। तो वहां पर ना जब मिल के बात करेंगे ना तो डाउट अलग क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके फेस का एक्सप्रेशन, आप उसके फेस को रीड कर पा रहे हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख पा रहे हैं, तो कुछ बातें समझ में आती है। अब फोन पर समझ में नहीं आता ना कहाँ पर क्या है नहीं है, फोन पर आवाज क्लियर नहीं है, बात क्लियर नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि फोन पर ही क्लोजिंग कर लें, ऐसा नहीं होता है। वो जो आपको आंकड़े बताए ना 2%, 3%, 5%, 10%, 80% जो क्लोजिंग होता है वो यही है। कितनी बार? 4 से अधिक फॉलोअप, 4-5 से अधिक फॉलोअप और 12 बार के भीतर मैक्सिमम 7 से 8 फॉलोअप लगते हैं। 80% क्लोजिंग का रेशियो वहां पर। तो हमको करना है उनसे जाकर के डायरेक्ट मिलना, कोशिश हमेशा करनी है डायरेक्ट मिलनी। ठीक है, ठीक ठीक सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी हेलो। जी जी जी। हाँ हाँ सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का सर। और ये यानी ऐसा लग रहा है सर कि हमारे ऊपर अब कितना काम करने की जरूरत पड़ रही है। यस, यानी बहुत काम करना है सर अपने ऊपर अब। जैसे आप बताते ना सर कि बुक्स पढ़ना है, तो वो सब चीजें अब हम लोग भी चालू की है सर। इससे समझ में बिल्कुल आ रहा है कि और हमारा विश्वास भी और बढ़ रहा है सर, बल्कि अब कि अब हम कर सकते हैं करके, ये आत्मविश्वास बढ़ रहा है सर अब धीरे धीरे। या ये सब सेशन वगैरह अटेंड करने से हो रहा है सर हमारे साथ। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। अभी हम लोग कंटिन्यू सेशन रखेंगे। थैंक यू सो मच। अभी एक